नेवर थॉट कि इतना क्रेज हो जाएगा. नेवर. क्रेजीनेस, अपने कैरेक्टर से मोहब्बत और कैरेक्टर का इतना इम्पैक्ट देख रही होती हूँ, उस वक्त क्या चल रहा होता है जहन में? यकीन नहीं आता, बस जल्दी से सदका दे देती हूँ. So nice, हाँ. You know, इसके बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं है, सर पे भी नहीं चढ़ाना, बट क्यूट है, अच्छा ओके बहुत बात हो रही है, ओके लेट्स जस्ट गिव सदका एंड देन ओवरथिंक करती भी और नहीं भी करती, पता नहीं मूड होते हैं, यंग ब्लड, कभी ठंडा कभी गर्म टाइप. पता नहीं. आहद इज ऑल्सो नॉट गलेबल. फिरोज इज. फिरोज इज अ स्वीट हार्ट. वो है अपने आप में सख्त लौंडे, बहुत नाइव है मुझे लगता है. प्यारा गाती है. सॉरी, हारा नहीं चाहिए हमें यहाँ. जी. Nobody can fix you or fix it for you. They can facilitate you. They can be like, let me take you to therapy. Yeah. What happened? Do you want to talk about it? But they can never fix it for you. They can never sit down and be like, oh, so your father was like this. What do you want to talk about it? They will never know the right thing to say. True. You need to fix yourself, Beanie, but like, you need to feel better on your own. Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. आज जो मेरी मेहमान है. So बहुत टाइम से I've been dying to speak to her. Not an interview, but really a गपशप. Just talking to her about so many things. फिर जब मैं सोची थी अब इंट्रोडक्शन कैसे कराऊँ, I wrote something for her. So I hope she is going to appreciate it and I hope you guys will also appreciate it. थोड़ा बहुत नीचे देख के मैं बताऊँगी, मैं थोड़ी कंफ्यूज भी हूँ, घबराई भी हूँ, तो प्लीज़ कहीं फंबल करूँ तो जाने दीजिएगा. कुछ लोग दुनिया को फतह करने के लिए आते हैं. Should I call her the bold and the beautiful, or innocence with dimples? Sometimes she amazes me, sometimes she makes me wonder. We have laughed with her and we have cried with her, but no matter what, she has a special place in our hearts. She seems to be saying to the world, bolo jo bolna hai. I will win this game with my own rules. You will love me, you will respect me. It's only a matter of time. I am Hania Amir and I am who I am unapologetically. तो आज मेरे साथ हैं the one and only हानिया आमिर. अस्सलाम वालेकुम हानिया. कैसी हैं आप? I'm crying. सच्चे आंसू हैं? क्योंकि हम दोनों इससे पहले इतना हंस रहे थे कि मैंने कहा यार ये मैं इंट्रो क्या स्विच मारा है अचानक से. मैंने बहुत दिल से लिखा था. Thank you. सही है ना? That was so sweet. When did you write this? जब मैं आपकी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रही थी, I was thinking, अच्छा मुझे ना वो होता है लाइक आमद आती है, अब शुरू हो गया जब से मैंने कुछ लिखना शुरू किया है. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू एंड आई वाज गोइंग. मैं सारे इंटरव्यूज से गुजर रही थी और मैं जितना पढ़ रही थी और सुन रही थी तो मुझे ना बस ये मैंने लिखना शुरू किया और ये बस मेरे जहन में आता गया. सो ये एक थैंक यू सो मच, इतना आपने वक्त निकाला और सोचा मेरे बारे में. So sweet. इसलिए मैंने कहा था सुने हंसिएगा मत प्लीज. She's like क्यों? शुरू में मुझे कह रही थी हंसिएगा नहीं आपके इंट्रो में, and I'm also thinking कि मैं क्यों हंसूंगी. मुझे ये भी हो सकता है कितने जज्बाती लोग हैं ना, इतने इमोशनल. अच्छा ये बोल दिया. कुछ लोगों का ये एटीट्यूड भी होता है. सो इट्स ओके, अगर सोच रही तो दिल में सोचे, मुंह से ना बोलिएगा. मैं तो बहुत मूव हो जाती हूँ छोटे छोटे मोमेंट से. क्या चल रहा है आजकल? मेरे हमसफर. मेरे हमसफर चल रहा है और द न्यू ड्रामा जो मैंने बहुत ही डरते पिछले इंटरव्यू में बता दिया था. दैट वन. सो आर यू एंजॉयिंग द न्यू ड्रामा? यस, वेरी मच. इट्स लिटिल डिफरेंट एंड आई मीन उस तरह तो नहीं डिफरेंट, बट फॉर मी अब सीरियस एक्टर हो गई हूँ ना, तो सोचती रहती हूँ कि इसको कैसे करूँ, उसको ऐसे करूँ, कैसे करूँ, तो ओवर थिंक करती हूँ हर चीज़. सीरियसली? या क्यों? ओवर थिंक करती भी और नहीं भी करती, पता नहीं. लाइक मूड होते हैं, यंग ब्लड, कभी ठंडा कभी गर्म टाइप. कभी जोश मारता है, कभी बिल्कुल छोड़ो यार बस हो जाएगा, जाएंगे तो देखी जाएगी, इतनी क्या स्ट्रेस की बात है. बट बदर महमूद इज डायरेक्टिंग इट. ही इज़ अ रियली चिल पर्सन. उनके साथ तो काम करना मुझे लगता है मज़े का होता है, आसान होता है. बदर भाई उनके साथ पहले आपने इश्किया भी किया हुआ है. बहुत प्यारे इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है. एंड ऑल्सो आफ्टर इश्किया और इस ड्रामे के बीच में बहुत गैप आया, तो हम मिलते भी रहते थे और बहुत शुगल भी होता था. एंड ही इज़ जस्ट सच अ स्वीट पर्सन के ऑन सेट ना बहुत कम डायरेक्टर्स को मैंने करते हुए देखा है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वर्क विद ओनली I'd like to believe the best directors, you know, they're such nice human beings. बदर भाई आप सेट पे जाओ, सीन बताते हैं, कहते हैं this is your playground, do whatever you want, okay, and then I'll tell you if it's okay or not. तो वो आपको वो स्पेस देते हैं सब कुछ करने की, तो फिर बहुत खुल के और बहुत अच्छा सीन होता है. और फिर आई थिंक वो क्रिएटिविटी और थोड़ा सा वो ओनरशिप भी आ जाती होगी, बिकॉज यू नो कि अच्छा यार मुझे करना है. आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करना शुरू करते हैं कि मुझे आता है, जो मैंने किया वो अप्रूव हो गया है.
यू आर सो बोल्ड एंड ब्रेव. आप डरती नहीं हैं कुछ भी कहते हुए, या एटलीस्ट डरती नहीं थी. अब थोड़ा सा झिझकती हूँ शायद. डरती तो मुझे लगता है अभी भी नहीं है. तो कैसे, हाउ डू यू मैनेज कि आप एक पर्सनल उस पर टोल नहीं आए, मेंटली आपको इसकी एक प्राइस नहीं देनी पड़े? व्हाट डज इट टेक मेंटली टू बी दिस स्ट्रॉन्ग फॉर समबडी एट दिस योर एज? I think it definitely does take a toll on you at some point, and I think जो भी आप ज़िंदगी में battles choose करते हैं लड़ने के लिए कि this is what I want to fight for, this is what I want to fight for, उसमें हमेशा आपको वो backlash या कोई वापस push ज़रूर करेगा कि ये नहीं ऐसे है. So that can definitely take a toll on your mental health. कि यार मैं क्या करूँ, and it takes a lot of guts, and I'm not saying कि मैं बहुत ही कोई tough या उस तरह हूँ, but it does it makes you think about things. Sometimes if you अगर लोगों ने ज़्यादा कह दिया तो आप अपने आप को doubt भी करने शुरू हो जाते हैं. So बहुत ज़्यादा होता है, but I think what keeps me going is I don't know, I just feel like I want to do the right thing. और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि और थोड़ी सी शायद सैड डार्क बात है, बट दिस इज़ हाउ आई थिंक दैट लाइफ इज़ टू शॉर्ट. यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन टुमारो. लाइफ माइट एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टुमारो, टुडे, द नेक्स्ट आवर, यू नेवर नो. एंड वीव सीन दैट हैपन ड्यूरिंग कोविड एज वेल. ऐसे यू नो यू लॉस्ट सो मेनी पीपल, एंड दैट ऑल्सो वो एकदम पुख्ता कर दिया उसने मेरी आइडियोलॉजी जो थी ना कि you never know how short your life is and how many people you're going to meet and who you're meeting for the last time. So always do the right thing, say the right thing, doesn't matter what somebody says, and just respect everybody. और जिससे भी मिले ना अच्छे से मिले, तमीज़ से मिले, because sad dark बात again, but when I die I have this thing, you know, when I die I don't want people to say actor क्या actor थी या पता नहीं, you know, anything else. I just want them to say कि whenever we met her she was sweet, she was respectful, and we had the best time. Like उस दिन एक दफ़ा मैं अपने दोस्तों को भी मजाक में थी कि यार मैंने कोई जोक मारा बहुत फनी, and I was like यार जब मैं मर जाऊँगी तुम लोग ये जोक बताओगे ना लोगों को मैंने बोला था. So it's just that, just छोटे मोमेंट्स का जितना भी आप यू नो उनको चेरिश कर सकते हैं उनको करना चाहिए. अच्छा, वैसे ये हानि ही कर सकती हैं कि अपनी ही डेथ के बारे में बात करते हुए ऐसा जोक सुना के खुद भी हंसे, और मुझे मैं सोचूं यार ये कैमरा मेरे ऊपर है, मैं हंसूं या नहीं हंसूं, यू नो. वो जोक नहीं था, बट थोड़ी सी नहीं, मतलब ये ऑप्टिमिस्टिक बात थी. बट वो जोक पता क्या था, हम लोग पता नहीं सुशी खाने जा रहे थे. There was the three of us in the car. मैं पिछली सीट में बैठी हूँ और मैं ऐसे ही लोगों को आते जाते देखती हूँ ना होटल के सामने से ना, रेस्टोरेंट के सामने से. मैं गाड़ी में बैठी, मैं कह रही हूँ गाइस, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा यू नो ऑल दीज पीपल जो मुझे नहीं जानते, जो मुझसे नहीं मिले, कहते हैं हाँ, मैं कितने अनफॉर्चुनेट ये मुझे नहीं जानते. I am connecting with you, you know why? Lame joke. I also do lame jokes जो मेरे ऑफिस वाले जानते हैं, so I can totally understand. लेकिन मेरे दोस्त भी ऐसे नहीं, उन्होंने भी शाबाश, उन्होंने कहा सर गुड. उनको पता है यूज्ड टू, उनका यार ये वो सोचोंगे ये इस लेवल से नीचे गिरी है, ये थोड़ा ऊपर गई है, लेमनेस नहीं पता. ऑलवेज कीप देम गेसिंग. नेवर लेट देम नो योर नेक्स्ट मूव. दैट्स वैसे वो परसेंटेज बहुत कम होगी हु डोंट नो यू, हार्डली होगी. कभी ऐसा हुआ है वैसे अभी जब निकलती हैं किसी ने नहीं पहचाना हो? ये तो अब तो नहीं होता होगा. हाँ, तो वो परसेंटेज एग्जिस्ट ही नहीं करती है. There are no unfortunate people in Pakistan. नहीं, मतलब वो था कि मुझे जानते नहीं है, not like कि हानिया something, like as a person नहीं जानते. उसमें भी डेप्थ थी मेरी बात की, मेरे जोक में डेप्थ थी. They don't know what a great person I am. What a deep lame person. उनकी lameness में भी डेप्थ है. See, that's the way to go about it. Okay. No. These people are laughing, so it's a win for me. And I'm also laughing. No, आपने मुझे जीत लिया, आपने मुझे impress कर दिया. You are right. You're like ऐसे थोड़ी कि मुझे नाम नहीं देखा. They don't know me in मतलब deep. Yeah, they don't know my thoughts. They don't know who हानिया आमिर is really. But एक बात बताएं, मुझे लगता है एक्टर्स और जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, बड़े मेजॉरिटी होते हैं थोड़े से ना अकेले होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है उनकी सिचुएशन ऐसी होती है, ज़िंदगी है. आपके तो माशाल्लाह से इतने दोस्त हैं, आपने कैसे मेंटेन किए हुई हैं सारी दोस्तियाँ? मुझे ये राज मालूम करना है. मुझे बहुत टाइम लगा है.
और मैंने पहले भी आई थिंक जो 2 साल पहले इंटरव्यू दिया था उस पर भी मैंने कहा था कि ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे जो इंस्टाग्राम पे आए हैं और चले गए हैं और फिर पता नहीं कहाँ गए हैं, दोबारा कभी नहीं नज़र आए साथ. सो आई रियलाइज बहुत सैड रियलिटी, पता नहीं कहनी चाहिए नहीं, बट इंडस्ट्री में ना क्योंकि मैं बाहर की हूँ, मेरे घर वाले नहीं हैं यहाँ से, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था, तो मैं तो वैसे ही रहती हाँ हाँ ही हेलो फ्रेंड लेट्स बी बेस्ट फ्रेंड्स. तो मुझे क्या पता था कि एक प्रोफेशनल कोई कंपटीशन होता है, कुछ जेलसी होती है, लड़के ऐसे करते हैं, वो नई बच्ची, मुझे क्या पता था कि ऐसे बातें होती हैं. तो मैं तो दोस्तियों में फुल ऑन थी, बट और मैं यारों की यारों ना पक्की, मैं सबकी दोस्त हूँ. आपको किसी भी वक्त कुछ भी चाहिए और आप सैड है, मैं पहुंच जाऊंगी, या मैं कहूँगी अच्छा आजा आजा खाना खिलाती हूँ व्हाटएवर. सो आई एम लाइक दैट. सो आई लर्नड थ्रू टाइम कि सैड रियलिटी, और मुझे लगता है किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए. रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स बहुत बहुत फ्रैजाइल हैं इंडस्ट्री में. किसी ने कुछ कह दिया, कोई रूमर निकाल दिया, और लोग आपको या तो जज करने लग जाएंगे, या वो दोस्ती नहीं रहेगी, या एक एनिमोसिटी थोड़ी सी एक वो क्रिएट हो जाएगी. होगा ना, और आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि यू आर वर्किंग फॉर द सेम जॉब. एवरीवनस, वो आपको आप सब फीमेल एक्टर्स को या मेल एक्टर्स को सब एक ही सांचे में ढालना चाह रहे हैं, एक ही तरह देखना चाह रहे हैं, आप एक ही तरह बोलें. और अगर कोई आता भी ऑड वन आउट, जैसे मैं थोड़ी सी ऑड सी आई, थोड़ी सी तो नहीं आई तो सही थी, बट यू आर नॉट अ थोड़ी ऑड वन आउट. या सो आई ऑलवेज फेल्ट ऑड एट दैट पॉइंट. तो मुझे भी बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आप ऐसे बोले हैं, ऐसे बैठे हैं, ऐसे ये बोला लोगों ने आपको? बिल्कुल बोला. एंड आई वाज क्वाइट यंग, सो आई वाज लाइक कोई मसला है मेरे साथ, मैं सही नहीं हूँ जैसी मैं हूँ. सो जस्ट द पॉइंट बीइंग दैट यू कांट ब्लेम everyone. And I also had a lot of people around me, and I've seen people do किसी भी एक्टर एक्ट्रेस के साथ बैठ के ना, you know, you're the next फलाना, you're this, तुम लोगों को इतना लिफ्ट नहीं कराया करो, इतना सर पे भी चढ़ा लेते हैं. and there's so much noise. जब आपको अपने लिए वक्त नहीं मिलता ना, तो आप अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी वर्थ कि आप असल में क्या हैं वो भी भूल जाते हैं. आपके साथ हुआ ये? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मुझे सुनने को बहुत मिला. सो आई थिंक हाँ, रिलेशनशिप्स फ्रैजाइल हैं, बट इट टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड कि दीज पीपल विल स्टिक अराउंड, और मुझे कितना खोलना है. एंड अभी भी आई डोंट थिंक आई एम कम्प्लीटली माई सेल्फ विद अ लॉट ऑफ पीपल. द फ्रेंड्स आई मेक, कोई इक्का दुक्का होंगे जो मेरे साथ रोज़ देखने को मिलते हैं, एंड दे वुड ऑल्सो नो कि मेरे ज़िंदगी में रोज़ क्या हो रहा है, बट डीप कॉन्वर्सेशंस वो बहुत कम. मतलब मेरी 1-2 दोस्त घर पे होंगे जिनके साथ मैं कुछ भी बात कर सकती हूँ, बट हियर या इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन आप हर किसी से हर चीज़ के बारे में बात नहीं. तो ये प्राइस देनी पड़ती है बीइंग अ सेलिब्रिटी के फ्रेंड्स शायद इतने नहीं होते हैं. यू हैव टू एम्पैथाइज विद पीपल, यू नो. मैं कभी कभी किसी को जज नहीं करती, किसी ने दिल भी दुखाया होता है ना. So I think that's also why you see me laughing and just letting things go, because you can't judge anyone. मैं हमेशा सोचती हूँ यार, अगर कोई नेगेटिव है, मैं सोचती हूँ पता नहीं, you know, how did they grow up? Maybe they saw negativity. Maybe they don't know how else to conduct themselves, how else to judge somebody or a situation. उनको शायद नहीं पता. किसी ने अगर दिल दुखाया होता है, कुछ किया होता है, तो I think you never know कि इन्होंने झूठ क्यों बोला, इनके अंदर क्या है. कोई अगर मेरे साथ कंपटीशन लगाने की कोशिश करता है, सो आई थिंक डोंट नो मे बी एट व्हाट पॉइंट डिड आई और डिड एनीवन मेक देम फील इनसिक्योर अबाउट देमसेल्व्स. इज देयर एनीथिंग दैट दे थिंक इज रॉन्ग विद देम. सो आई अंडरस्टैंड एंड आई एम्पैथाइज विद आर्टिस्ट, बिकॉज सो मेनी ऑफ अस, जैसे मैंने कहा, हम एक जॉब के लिए काम कर रहे हैं, और सब हर कोई हमें एक तरह ट्रीट कर रहा है, और हर कोई हमें कह रहा है आपका कंपटीशन है. और मैं अभी अपने एक दोस्त से बात कर रही थी, हु इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट. And I told him, you know, if we all were close and friends, वो जो आपका एक सपोर्ट सिस्टम होता है ना किसी से, who completely understands where you're coming from, वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ होती है. एंड देन यू नो, जब मैं हूँ, एक ऐसा नहीं है कि सभी नहीं करते मिंगल, और या बुरे, आई एम नॉट सेइंग कोई बुरा है, सब बहुत अच्छे लोग हैं, बट they of course they have their own lives. But मेरे साथ ऐसी भी लड़कियां हैं जो, you know, वो actors and they're very nice and we have a good bond and we chill. मैं रात को यशमा के घर पर थी, you know, so we have that, and
और जब हम बात करते हैं ना आपस में तो हम दोनों को समझ भी आती है हम क्या कह रहे हैं, और जब हम एक दूसरे को बकअप करते हैं ना कि नहीं नहीं तेरा प्रोजेक्ट फिट होगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, ऐसे करना है, यू नो दैट, वो एक बहुत डिफरेंट एक कॉन्फिडेंस मिलता है आपको एक को एक्टर से, एक कॉलीग से. सो किसी को जज नहीं करना चाहिए, यू नेवर नो व्हाट समबडी इज गोइंग थ्रू, बट या ये एक बिटर रियलिटी है. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. आई डोंट थिंक मेरे अंदर ये है कि मैं किसी को इतना बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकूँ या इतना बड़ा दिल कर सकूँ, बट आपने अगर ये अपने आप को मेंटली स्टेज पे आप ले आई हैं तो दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट. अगर आप फिर सोचे ना उसी थॉट पे कि जिंदगी इतनी सी है और जिंदगी आसान हो गई आपके लिए ना, आपके लिए आसान, मतलब यू बिकम लिटिल बिट ऑफ बेपरवाह. Yeah, like I care about a lot of things. I think about a lot of things, but it's like ठीक है, इंसान ही अगला भी, you know. हम इतनी गलतियां करते हैं और अल्लाह मियां हमारी गलतियों में पर्दे भी डाल देते हैं कुछ पे जिनका किसी को पता नहीं चलता. हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? So अगर आप इस तरह सोचे तो आप कहते हैं यार चलो जाने कोई नहीं, जाने तो हाँ अगली दफा सही मिलेंगे. Are you very close? Are you still very close to your mom? अच्छा, आप कैसी हैं? वो वाली हैं जो बहुत जाके अम्मा को गले लगाएंगी और बैठ के बस गप्पे लगाएंगी, नहीं नहीं मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, और यू नो वो खाने के साथ साथ वो, और यू द वन जो यू विल लव हर, यू विल गेट हर टू शॉप, लेकिन थोड़ा सा हाँ ठीक है ओके फ़ोन पे, यू नो इतना ज़्यादा क्लोजली. किस तरह की बेटी हैं? आई एम एवरीथिंग, ऑल काइंड्स ऑफ मूड्स, all types of daughters. I am like that. And मैं शुगल भी लगाती हूँ बहुत ज़्यादा, चीखें भी मारती हूँ और जोक्स भी सुनाती हूँ, और मैच्योर अडल्ट बातें भी करते हैं. हमारा रिलेशनशिप बहुत एक दोस्तों वाला रहा है, और शुरू से मैं जो भी गलतियाँ भी करती थी ना, माई मॉम ऑलवेज यूज्ड टू से आई एम योर फ्रेंड, टेल मी एवरीथिंग. तो मैं कुछ गलती भी करके आती थी ना तो मैं उनको बता देती थी कि मैंने ये कर दिया है. सो इसलिए आई थिंक शी ऑल्सो पुट दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट इन मी when I came into the industry, कि ये कर लेगी, थोड़ा सा उस तरह है, ये संभाल लेगी. Now I was also a little mature, so for my age, तो उनको ये यकीन था. But yeah, you know, जैसे आप कहते ना कि पहले हम बात करते कि छोटी एज में and everything, so I think तब से I also realized that because I stepped out of the house to be the man of the house. So at first ना मैं गुम गई थी. As a person, I didn't find myself immediately. मैं थोड़ी सी गुम गई थी in terms of के मैं डूब गई थी काम में, अच्छा पैसे कमाने हैं, अच्छा दोस्तियाँ हो रही हैं, like you get distracted when you're 20 years old, and so हाँ दोस्त भी बन गए, ये भी हो गया, पैसे भी आए, so I got distracted. So I became वो अब्बू नहीं होते जो सिर्फ पैसे कमा के घर लाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करो तो वो सिर्फ काम की बात बन गई थी, अम्बी के लिए वो बन गई थी. And then I realized that I have bigger shoes to fill. I have to be a sister, a father for my sister, and I have to be a daughter and a friend for my mother. That's true. So I had to earn as well, and also give them those emotions that were missing in the beginning. So now I balance it out. I'm like, हाँ आपको क्या चाहिए, अच्छा तुम्हें एडवाइस भी चाहिए, so you know balance it out कि हाँ दुख रहे भी रोल है, लेकिन अच्छा वो फलानी गाड़ी का टाइम वो मतलब वो भी करना है. So I became a bit of a multitasker. But ये आपने इतनी important बात बोली है, मुझे लगता है जब फैमिली सेपरेट होती हैं तो जो भी कॉम्बिनेशन हो, चाहे फादर के साथ हो, या ये आपने बहुत सही बात बोली है कि उस वक्त मल्टीपल रोल्स प्ले करने पड़ते हैं. एज अ डॉटर ऑल्सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़रा ज़्यादा बढ़ गई कि द सपोर्ट दैट योर मदर नीडेड एट दैट टाइम वो आपको देनी थी. एंड आई एम सो ग्लैड टू हियर के, बिकॉज आई थिंक प्रोसेस बड़ा नेचुरल है आपका, जो आपने बोला कि यू वर लाइक नहीं मुझे तो कमाना है. वो होता ही है ना, आप समझते हैं स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ वहीं से पैसे से, बट कभी कभी स्ट्रेंथ उस इमोशनल कनेक्शन में चाहिए होती है जो. तो यू स्टिल कॉल हर अभी किसी भी बड़े प्रोजेक्ट से जाने से पहले दुआ, क्योंकि यू यूज्ड टू डू दैट मेरे लिए दुआ करें. एवरी फ्लाइट एज वेल लिस्ट है लोगों की, अम्मी, बहन और बेस्ट फ्रेंड. ओके, इज़ा तीनों को कॉल जाती है कि मैं फ्लाइट पे बैठ रही हूँ, मैं जा रही हूँ. सो दीज पीपल आर माई सपोर्ट सिस्टम. आई वॉन्ट देम टू बी देयर फॉर मी, एंड आई बिलीव कि अगर मेरे साथ कुछ भी गलत होगा या मैं कुछ गलत कर रही होंगी ना ज़िंदगी में, दीज पीपल विल डेफिनेटली टेल मी. सो जब तक ये मुझे नहीं कह रहे ना तो मैं ठीक हूँ. जिस दिन उन्होंने कहना शुरू कर दिया हाँ तुम पागल हो रही हो, तो उस दिन मैं कहूँगी कुछ मसला है मेरे साथ. कभी तो आया होगा बहन का फ़ोन बीच में एक दफ़ा, तो कहानियाँ. नहीं बहन का नहीं आया. फिर किसका? इज़ा का आया? इज़ा का भी नहीं, इज़ा का नहीं आया. इज़ा को जाके कभी जब बताती हूँ ना वो पर्सनल इश्यूज होते हैं, हाँ मैंने उसको इतना ये बोल दिया, और मतलब वो वाली बातें होती हैं कि या एनीवे. बट इज़ा पे बात लाएंगे.
हाँ इज़ा पे बात इज़ा हुई। आपको भी हेलो इज़ा इज़ा मुझे क्यों घसीट लिया बीच में? हाँ, Izza is a celebrity in her own now, na? हाँ, of course. She sits anywhere and people are looking at her and she's like, Hania, I didn't sign up for this. I was just your friend, okay? What is this? I don't understand this. So she does all of that. Okay. So आपकी अम्मी का जो शादी का जोड़ा है, that's your जी। prized possession. Yes. So इतनी इमोशनल टाइप हैं आप और जी। वही सोचा वही पहनेंगी शादी पे या क्या? या बस वो करीब है दिल के? वो करीब है दिल के, कोशिश करूंगी पहन लूं किसी एक है इवेंट किस में तरह तो का? घुसा दूंगी। है किस तरह का वो गरारा है, लहंगा है, क्या है और किस कलर कुछ है? लहंगा है रेड और ग्रीन कलर का, a lot of gold काम on it. Wow. And it's very pretty. And I just अब पता नहीं मुझे पहन के कैसा लगेगा, because मेरी अम्मी ने जब पहना था तो वो बहुत खूबसूरत लगा आप था। भी बहुत प्यारा लगेगा। मेरी अम्मी बहुत प्यारी लगती है। मेरी अम्मी बहुत प्यारी है, तो उन पे अच्छा बहुत लगा था। सो पता नहीं, बट या एक ख्वाहिश है कि उनको पता है इस बात का, ये सारी बात जो हम कर रहे हैं? मैंने जबरदस्ती रखवाया हुआ है। रखवाया हुआ है। नहीं देंगी, नहीं करेंगी। एक दफा कहती मुझे कमीज बना दो ना, नहीं कोई नहीं हाथ लगाएगा इसको। वो दुपट्टे की कमीज बन जाती है और उसका भी। हाँ, तो वो कॉन्वर्सेशन हुई भी है हमारी, तो मैंने कहा था नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप इजी हो जाए। हाउ एम्पावरिंग इट इज़ कि इतनी यंग एज पे खुद को और फैमिली को फाइनेंस करना और ये करना कि हाँ मैं तो किसी के एहसान के नीचे नहीं हूँ, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। वो फीलिंग क्या होती है? और पहले ये कर देते हैं, फिर दूसरा सवाल पूछूंगी इसी का पार्ट बी। पहले तो आई थिंक थोड़ा पागल हो जाते हैं आप, हल्का सा। ऑफ कोर्स यू यंग, यू अर्निंग योरसेल्फ, यू आर इन तो ये दिमाग पे चढ़ जाता है? दिमाग पे नहीं चढ़ता। आई नेवर स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं कुछ हूँ। नहीं इन द सेंस ये नहीं, बट वो एक, मैं सोचती हूँ कि वो एक empowerment की feeling आती है। बिल्कुल, I can do anything. I can exactly. Yeah, I can do anything. I can be anything. Yeah. Of course, so I went through that as well, where I felt very, very, very empowered and very strong. And but I that's think good. the only thing at that time that would bring me down was if anyone complained about the way I was, my personality, you know, and that's what would sometimes make me think कि मैं क्या हो रहा है, क्या कुछ गलत है, but that's it, but that's how it was शुरू में। Okay. Yeah. नहीं बट एम्पावरिंग कैसा था, क्या फीलिंग आती थी, क्या प्रोसेस था, उसको कैसे डाइजेस्ट किया? जब पहली बार कुछ मिला तो उसको पैसे कैसे स्पेंड करने हैं और किसके लिए क्या लिया, वो खुशी क्या थी? मुझे लगता है छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल, जो पहला चेक या पहले पैसे थे जो पहली फिल्म के थे, जानान वो तो के। उड़ा दिए। वो तो हल्के फुल्के ना उड़ा दिए, जितने एक्सपेंसेस थे उनके साइड पे करके उड़ा दिए। तो फिर समझ आई कि ओ मैंने तो अर्न करना है, मैं ये तो गलत हो गया कुछ। फिर उसके बाद आई लर्नड कि सेव कैसे करना है, एसेट्स कैसे बनाने हैं। बट लोगों पे बहुत पैसे लगाती थी हमेशा, ऑलवेज मेकिंग श्योर दैट यू नो माई फ्रेंड्स हैव एवरीथिंग, you know my family has everything। मेरी बहन के मुंह से कोई बात निकली है, give it to her, because you know अम्मी अबू नहीं कहते हमने नहीं किया तो तुम कर लो, you know, वो आप हमेशा कहते हैं कि मेरे पास नहीं था तो हम चाहते हैं कि तुम ये पढ़ लो और इस तरह। So for me I was like that, I thought like that towards my sister कि whatever you want, you know, I'll get it for you। and alhamdulillah, and वो हम एडवाइस भी मैं उसको करती थी, हम बातें भी बहुत डीप करते थे, like a sister, like a friend, अभी भी करते हैं। So वो एक अच्छी बच्ची निकली, although she is what 5 years younger than me, but I'm really proud of her that she got all the privileges, she got everything that she ever wanted, and she's still a very good बच्चा। So that and I remember, इससे एक कहानी है, मैंने जो पहली दफ़ा गाड़ी ली थी ना, मेरी पहली गाड़ी जो थी, कौन सी थी? it was a Corolla। Okay. अभी इस्लामाबाद में खड़ी हुई है, but when I got that, मुझे ना आई रिमेम्बर बाथरूम में बैठी हुई थी, TMI, too much information, बाथरूम में थी and और मुझे ना खौफ आने लग गया, मुझे डर लगने लग गया कि I don't deserve this, why do I have so much money, Allah is probably testing me, मैं इसको सही तरह स्पेंड कैसे करूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ? और मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि what have I done to earn this, and if Allah has given me this, then what does He expect out of me? मैंने उनको क्या क्या करना है, you know, what do I have to do with this? So I think from that also came being very bold
and talking about the right thing, because I was always like इतना platform दिया है तो कुछ तो काम होगा ना मेरा, you know, being a good person. It was just कि you know, if I've gotten so much, I should have a very positive outlook on life. I should give back as much as I can. So yeah, उस वक्त तो मैं बहुत घबरा गई थी जब मेरे पास नई नई चीज़ें हो रही थी and everything. And yeah, फिर दोस्तों और of course छोटी आई थी तो मेरे सारे दोस्त बड़े थे और सब यहाँ पे मुझसे बड़े थे. कोई भी नहीं था मेरी उम्र का. तो उन्होंने समझाया कि नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, you've earned this, you know. Okay, that's nice. Yeah, you've earned this, so relax and it's okay. And बट किसी से और आपने मशवरा किया, ये अपनी थॉट्स शेयर की या कुछ जिसने और गाइड किया, काम डाउन किया? अम्मी से और लेकिन मैं हमेशा से वो थी ना कि I was supposed to be the go-getter. I was supposed to be the one for my family and somewhere for my friends as well who would get things done. I was that person. तो मैं इतना vulnerability शो भी नहीं करती थी कि मुझे कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है या मैं बहुत परेशान हूँ. और कभी कभी जब मैं अम्मी को बता देती थी शुरू में कि मैं परेशान हूँ तो वो और परेशान हो जाती कि तुम क्यों गई हो, कोई ज़रूरत नहीं है अकेले काम करने की, वो करती थी तो फिर बट आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनको बताया कि ये तो रोज़ होता रहता है, लोग ऐसे हैं, कहानियाँ आती रहेंगी, लेकिन मुझे ऐसा तो ना फील कराएं कि मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती. सो शी अंडरस्टूड एंड आई हैव हर्ड सो मेनी पीपल से कि अम्मी अब्बू जब एक सर्टन एज पे पहुँच जाते हैं तो वो बात नहीं समझते, वो चेंज नहीं होता है. माई मॉम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह शी सो अंडरस्टैंडिंग. अभी मैं उनको बैठ के बताऊंगी ना कि कहेंगी ईशा इधर चली गई, मैं उनको समझाऊंगी कि यू नो शी हैज़ हर ओन लाइफ, वो समझेंगी. वो कहेंगी अच्छा सही है तुम बहुत बड़े हो गए हो मुझे सिखा रहे हो, बट यू नो बट ये जुमला जरूर बोलेंगी बट समझेंगी. या सो आई एम blessed with a lot of good people in my life. So जो लड़कियां इस वक्त स्ट्रगल कर रही हैं और अपने ओन पे खड़े होना चाह रही हैं या अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्या कुछ आपके एक्सपीरियंस से आपको उन्हें क्या एडवाइस देंगी? व्हाट टू बी केयरफुल, व्हाट दे मस्ट डू, कुछ भी कोई एक दो चीज़ें जो जहन में ऊपर आती हैं? बहुत चीज़ें आप एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगे. नेवर लेट द गुडनेस डाई इन यू, नेवर जस्ट ट्रस्ट समबडी ब्लाइंडली. ऑलवेज एक कॉशन के साथ हमेशा किसी चीज़ को अप्रोच करें. और अगर किसी ने कुछ बुरा कह दिया है तो उसको दिल पे ना लेकर जाएं एंड कीप वर्किंग हार्ड until your work can speak for itself, you know. So yeah, don't give up too soon because लोग बहुत बातें करते हैं, बहुत चीज़ें कहते हैं, but they don't know you for you. They don't know you for the person that you are, for the human that you are inside, what your heart is like. So just keep doing whatever you're doing, work really really hard और हमेशा एक ग्रेस से किसी को ज़्यादा फ्री नहीं कराना और एक डिस्टेंस से आप करते जाए. And then you know when you have that distance, you're graceful in the way you know are living life in front of people. People have that respect for you. So I think not just women but everyone should conduct themselves in a graceful manner. आई रियली लाइक इट कि आप बड़ा स्पेसिफिक थी, बिकॉज लोग बहुत ऊपर से बातें करते हैं ना, तो मुझे लगता है कंफ्यूजिंग होता है. ये बड़ा अच्छा है, यू नो, ये नहीं करो मुझे लगता है बिकॉज you've gone through this. confusion होता है ना यार, ऐसे मत करो यार, कैसे मत करो, स्टेप्स बताओ ना यार, स्टेप्स बताओ ना कैसे, मतलब बिकॉज ये इतनी खुली डेफिनेशन होती है हर चीज़ की, कोई स्पेसिफिक बता दे तो बड़ी हेल्प हो जाती है कि अच्छा यार ऐसे नहीं करो. लेकिन आप बहुत चीज़ें वक्त के साथ भी सीखते हैं और हर किसी की जर्नी भी सिमिलर नहीं होती. लेकिन फिर भी बेशक सिमिलर ना हो, आप अगर सेम काम कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी मेरे बाद काम, जब भी मेरे साथ कोई डेब्यू कर रहा होता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि दोज गर्ल्स बॉयज़ दे हैव द बेस्ट टाइम ऑन सेट एंड दे डोंट फॉर अ सेकेंड थिंक कि शायद एक एक्टर की दूसरे एक्टर से नहीं बन सकती एक सेट पे, या शायद कोई काम काटने की कोशिश करेगा. आई वॉन्ट देम टू थिंक दैट दोनों एक्टर्स चाहेंगे कि एक दूसरे का काम बेहतर हो, क्योंकि हम प्रोजेक्ट बेहतर करना चाहते हैं और हम अच्छे इंसान रह सकते हैं. जस्ट लाइक दैट इफ़ यू नो सम यंग गर्ल स्टार्ट्स होस्टिंग अ शो, इफ़ यू स्टार्ट फीलिंग jealous or you start feeling a certain level of competition towards her, you are cutting a young girl who doesn't have the kind of experience that you have. You know, you can probably tell her what to do, what not to do. And हर किसी को अपनी किस्मत का मिलता है. If you understand that, then you will never
एवर वांट कि इसको ये क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, ये कभी भी नहीं होगा. आई विश मैं ये कर सकूं. आई विश मैं ये कर सकूं. मेरे ऑफिस वाले जानते हैं मैं तो रोज सुबह आके रो रही होती, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, यू नो. नहीं, हर किसी को अपने वक्त पे और अपनी किस्मत का मिलता है, लेकिन गिवन दैट योर एटीट्यूड इज गुड. अगर आप बहुत नेगेटिव इन अ सेंस, ये नहीं कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रही, बट लाइक नेगेटिवली टुवर्ड्स अदर्स. अगर आप नहीं सोचते ना, अगर आपके दिल में मैलिस नहीं है किसी के लिए, तो अल्लाह मियाँ आपके लिए रास्ते खुद खोलता है. That's what I believe. We shall try this. हम Yeah. इस एडवाइस पे मुझे अमल नहीं करने लगता की कोशिश प्यारे करेंगे. इंसान मुझे लगती है, मुझे नहीं लगता कि आप बुरा किसी ये के तो लिए अंदर सोचती लोगों हैं. को पता है जो मेरे आसपास रहते हैं. You choose to be you Yes. in the eyes of public, Yes. but at a cost. Yes. Is it worth it? That's the question I actually asked. To yourself. Yeah. Now अब आप जब बैठ के confusing. सोचती हैं, क्या लगता है? I don't know the correct answer to this. One should definitely be honest to themselves. Yeah. You know, you should be true to yourself. I don't know the right answer. लेकिन जब आप अपना सफ़र देखती हैं कुछ सालों का पुराना, आपको लगता है वो था? I think थोड़ी सी समझ से करना चाहिए. Even if you're being yourself, know that, and if you're a person like me, सब मेरे दोस्त हैं, आ जाओ क्या चाहिए, you know. ऑडियंस ही मेरी दोस्त है. सब मेरे फॉलोअर्स ही मेरे हैं. और दोस्त क्या हो रहा है हैं. यार, मेरी जिंदगी में ये हो रहा है, तुम बताओ क्या हो रहा है. Like, you know, I am very like that, be it the audience or be it the people in the industry with me or my friends or any person I meet. मैं बहुत जल्दी befriend कर लेती थी दो लोगों को. I think आप पब्लिक आई में हो या ना हो, True. ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रस्ट टेक्स टाइम एंड इट्स टू बी अर्नड. ऐसे ही नहीं आप किसी को ट्रस्ट कर सकते, ऐसे ही नहीं आप कुछ भी कर सकते. सो इन दैट वे आई डोंट थिंक यू शुड फुली जस्ट गिव इन टू अ रिलेशनशिप ऑफ एनी सॉर्ट लाइक दैट or trust anyone like that. So I think with a little bit of caution, and in the public eye, I don't know, I'm still very confused. Okay. ठीक है. But it is safe to do everything with a little bit of caution. Okay. दूसरा मेरा इसी से रिलेटेड सवाल है कि हाउ डू यू, बिकॉज you've gone through this journey. Yes. एंड शायद आप इस सफ़र से भी गुजर भी रही हैं. Yes. सो जो लोग आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनके लिए ये बहुत मुझे लगता है एक गाइडिंग लाइन हो सकती है कि जैसे जैसे ज़िंदगी गुजर रही है, हाउ डू यू मेक श्योर कि ज़िंदगी के इवेंट्स आपके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन ना छोड़ें, लेकिन आप साथ साथ मेच्योर भी हो रहे हो और आप अपनी अंदर की जो ओरिजिनलिटी है, जो यूथफुलनेस है, जो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं करते हैं. उस बैलेंस को आप किस तरह मेंटेन करने की कोशिश करिए, बिकॉज आई डू सी यू ट्राइंग टू मेंटेन दैट स्ट्रगल, दैट बैलेंस. आई डू नॉट थिंक कि आप वही हानिया बैठी हैं जो आज से कुछ साल पहले इंस्टाग्राम पे थी या वो थी. तो मुझे लगता है कि सफ़र में Of course I've evolved. हाँ. Definitely evolved. तो वो कुछ थॉट प्रोसेस भी होगा जो आप बैठ के सोचती होंगी, या कुछ वाक़यात भी होंगे जिन्होंने आपको इस चीज़ पे कहा होगा कि नो, अब ये मैं इतना करती थी तो मैं इतना करूँगी. तो अगर कुछ शेयर कर सकती हैं जो लोग सुन रहे हैं हमें, क्योंकि अच्छा मैं आपको बताऊँ मैं क्यों पूछ रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं आपसे रिलेट करती हूँ. देयर आर सम टाइम्स हानिया व्हेन आई वांट टू पोस्ट समथिंग एंड आई एम स्केयर्ड बिकॉज आई फील दैट ये मैं डालूंगी ना, आई विल बी जज्ड फॉर व्हाट आई एम सेइंग. एंड वो आपकी अपनी चीज़ें, मेरी अपनी चीज़ें, दे डोंट हैव टू बी द सेम थिंग्स एंड इट्स स्केरी. और कभी कुछ मैं लिखती भी हूँ, कहती हूँ ओह ये आज से 1 साल बाद, आई होप इट्स नॉट गोना कम बैक, एंड you know, I'm nobody in front of Hania, of course. That's not true. Please do not say that. No. I mean, no, I mean to क्या say बोल कि रही हैं? no, I mean to say कि आप बहुत से लोग आपको एडमायर करते हैं, फॉलो करते हैं, यंग लड़कियां माशाल्लाह से, तो आपके ऊपर एक अलग किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पार्ट है. बट आई जस्ट लुक एट यू, इसलिए मैं अपनी भी क्यूरोसिटी थी कि यार देयर इज सर्टेन पार्ट ऑफ योर सेल्फ जो आप होना चाहते हैं, बिकॉज आपको लगता है वो दूसरे लोगों को हेल्प भी कर सकता है, या अगर आप ये थोड़ा सा बोल्ड स्टेप ले लें तो शायद आप जैसे औरों के लिए रास्ता खुल जाए. लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो बड़ा बहादुर होना पड़ता है उसको करने के लिए. कभी होता है, कभी नहीं भी होता है. ये भी बड़ा एक, क्या कह सकते हैं, एक डिलेमा है, एक बहुत कंफ्यूजिंग ट्विस्टेड सी चीज़ है ये, एक कि टू बी फुली vulnerable, honest, transparent in front of the audience to help them out or not. Yeah.
I was like that. I remember when I shared my skin journey, all kinds of reactions, all kinds of reactions. हर किस्म की बात हुई, अच्छी भी बुरी भी, ज़्यादातर अच्छी हुई, लेकिन एक छोटी सी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल गई. So although I felt like it was a win on my part, because why I did it was so I could empower other girls. And उसके बाद एक hashtag शुरू हो गया था, take care of myself. And people would send me pictures with their bare faces without makeup on. That's so nice. And hashtag take care of myself. And I thought that was a win for me, and it was quite beautiful. Yeah. But at the expense of wherever I would go, actors, actresses, audiences, fans that inquire about something that I didn't want to talk about. You know, powder लगा लो, ये कर लो, वो कर लो. Like, you know, you're like, this is not, I'm not insecure of it. Yeah. I'm okay. I've told you, like, it just becomes a hot topic. Yeah. What you're insecure about, it becomes something that everyone starts talking about. So I think आपको बहुत strong होना पड़ता है, and it does take a toll on you, definitely. और before I spoke about it, there was no issue. Yeah. After I spoke about it, it became a thing. Same thing. So बड़े personal battles हैं, but और बहुत ही personal choice होती है, because I think at the end of the day you owe it to yourself to take care of yourself mentally, physically, emotionally. And you should know what you're ready for, what battle you're ready for. अगर मैं emotionally इतनी strong नहीं, कल को मैं कोई battle pick करूँ और वो 2 साल चलाऊँ मैं, तो नहीं मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं बीच में टूट जाऊँगी और वो battle बीच में रह जाएगा और मैं अपना point कभी समझा नहीं पाऊँगी किसी को. तो so yeah, I think एक बहुत personal चीज़ है, और आपको अपनी mental health का ख्याल रखते हुए ही करना चाहिए. डिसीजन लेना चाहिए. ये आपने बड़ी सही बात बोली है. चूज़ व्हाट्स सो इम्पोर्टेंट, जिसके लिए आप इतना बड़ा रिस्क लें और सुने बातें, और अगर नहीं है तो फिर सोच समझ के उसको करें. मैं अब आपसे बात करूँ तो मुझे लगता है बहुत से मोमेंट्स होंगे where you would be very proud of yourself of doing things, है ना? Yes. चाहे दुनिया जो भी बोले, हैशटैग तो चला था ना. हाँ, तो अब जो भी बोले दुनिया क्लोज ले या नहीं ले, हैशटैग तो चला था. सो आई थिंक दैट्स एन अचीवमेंट. अच्छा, टेल मी, आर यू द काइंड ऑफ, जो आपकी जनरेशन है, आपकी एज ग्रुप के जो लोग हैं, ये लोग सारे क्या शादी के बारे में क्या सोचते हैं जब ग्रो अप कर रहे होते हैं? तो शादी का ख्याल आता है, या यू गाइज आर नो लॉन्गर इन द फैंटेसी वर्ल्ड एंड करियर एंड वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अब? ये भी बड़ी एक पर्सनल जर्नी वाली बात है. आई डोंट थिंक हर किसी को एक ही सांचे में ढाला जा सकता है, बट आई थिंक बिकॉज आपका क्या था? मेरा ये था बिकॉज आई नेवर सीन अ फादर फिगर दैट मच इन माई लाइफ. आई सीन अ फादर फिगर बहुत पहले. सो यू नो दैट मैन दैट टेक्स केयर ऑफ यू एंड एवरीथिंग. सो आई डिडंट हैव दैट बिकॉज आई टुक केयर ऑफ एवरीथिंग. सो एट सम पॉइंट आई वांटेड somebody to be that figure for me, who could take care of everything and, you know, be there for me and, you know, mud, you know. But at the same time, I was the mud, so I was like, how will you walk by me, you know? So I was always confused, and I was like, maybe I'll never settle down, maybe I'll never do that. But ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया. ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. मे बी वो I'm not dependent on anyone, but then you're also not dependent in terms of anything then. ये इस वजह से क्या opportunities मिलना कम हो जाती हैं in terms of love because of this attitude? नहीं, I've loved and I've lost. Okay. I've तो never held back from loving openly. I've always been a lover, and I've always been मैं हमेशा अपने दोस्तों कहती यार, मैं बॉयफ्रेंड कितना फिट होती. मुझे सब ख्याल रखना आता होता, मुझे सब पता. तो फिर आप गर्लफ्रेंड या बीवी भी तो, या मंगेतर भी तो बहुत अच्छी होंगी, बहुत ख्याल रखती होंगी. पता अगले बिगड़ जाते हैं. तो वो मुझे लगता है बड़ा पैम्पर करती होंगी आप. हाँ. Tell me the, I don't know if I should ask. What is the cutest thing or the most full of effort thing that you have done? I am so without taking any romantic. names. I am so names. What do you mean? No name. No names. No ये names. तो hypothetical situation. Hypothetical situation. Yes. I've done a lot. I can't believe I've not done that for some time now. I once. Are you missing it? नहीं यार, मुझसे ना हो पाएगा. मैं नहीं कर पाऊंगी. मुझे नहीं हो पाता. अच्छा, पहले बताएं, फिर उस पे दोबारा आते हैं. 2-3 चीज़ें मैंने की हुई हैं जो कि मुझे भूलती नहीं है. मैं करती रहती थी छोटी छोटी चीज़ें जो कि बड़ी क्यूट, सरप्राइजेस, दिस दैट,
अब सोचती मैं कहती हूँ स्टूपिड, व्हाट वर यू थिंकिंग, एक्सपेंसिव प्रेजेंट्स, दिस दैट. Anyway, but I had a very good time, and I don't regret anything, to be honest, because You should I not, had and I think such a fun time. Please do not stop doing these things. Yeah, that's This is what so much fun. You know? There's so much fun, and I would always advise people. मैं लोगों को भी कहती हूँ जब कहते हैं ना breakup हो गया, ये हो गया, वो हो गया, and two things I say that one thing, it is not important और ये necessary नहीं है कि दोनों में से कोई एक बंदा गलत हो. Sometimes आप दोनों का वक्त नहीं होता इकट्ठे होने का, या you're not good for each other. So जब आपको feel होना कि ये नहीं चल रहा, please let things go, because sometimes it's just not for you. And secondly, जब आपको किसी ने दिल दुखाया और ना चला और ख़त्म हो गया, you should always tell yourself that there's something better out there for you and not sell yourself short. True. You know, always know your worth. When you don't know your worth, then you settle for absolutely anything. आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं लेकिन बेबी, you know, like you settle for anything when you don't think you're something. And you should never be with somebody who does not respect you. I think respect is very very important in relationships. आपको हमेशा से clear थी बात या आपने भी ये सीखी है over the time? हाँ, मैंने बिल्कुल सीखी है बात. I was a giver. I still am a giver. But मैंने पहले भी बात की हुई है कि मैं हमेशा वो थी, I never put myself first. Because of the way I grew up. You know, always, are you okay? Is everything fine? What do you need? You need a new phone? You want advice? Because like eldest भी थी ना. Because and also I was always like that with my friends as well. मैं दोस्तों के साथ भी ऐसे ही होती थी. So because of that translated into my relationships as well, and everything, it seeped into them, where I became more about the other person and less about myself. So जब मैं पहले बात करी थी तो मैंने कहा था कि मुझे डज जब पढ़ी वो 2-3, तो उसके बाद I realized I never put myself first. I never thought of my work as if कि ये मेरा काम है, मुझे इसको इम्पोर्टेंस देनी है, या ये मेरा दिल है, मुझे इसका ख्याल रखना है, या ये मेरी बॉडी है, I have to take care of it. I could never think like that. I would always be like, आपको ये चाहिए, आपके लिए कर दूँ, you know, like that. So of course I've learned from I wouldn't say mistakes, I'd say experiences, and because I've lived them and I've loved some of them, and I do not regret any part of anything that I've done. I don't regret it, but I've definitely learned from it. So you're very कितनी बार bold तो मैंने इस इंटरव्यू में बड़ा यूज़ किया आपके लिए ना, bold, brave, beautiful. इस इंटरव्यू का नाम ही ये रखते थे, bold, brave, beautiful आनिया. So आप शाई नहीं करती एक्सप्रेस करने के लिए अपनी मोहब्बत या अपने जज्बात किसी भी इंसान से? जब कोई नया नया पसंद आता है मैं शाई हो जाती हूँ. उसके बाद मेरे ट्रू कलर्स निकल आते हैं. और इधर बैठ. So would you propose to a guy? And would you not be scared of being judged? Have you already done it? No. अच्छा. सोचा ऐसे था, मैंने कहा शायद ये भी हो चुका है. नहीं, मैं बाद में सोचा नहीं. मैंने 2 दफ़ा मैंने सोचा हुआ है कि would I do it myself? अच्छा, ये सोचा हुआ है. और हाँ, मैंने सोचा would I do it myself or would I have the other person do it? Would let them? पता नहीं, like I don't know the kind of person I am. I feel like बहुत एक open conversation होगी. And नहीं, but थक गए ना हो रहा. But मुझे लगता है why not, लड़कियाँ क्यों नहीं कर सकती? You like somebody, अगर आपको लग रहा है उधर से भी थोड़ी बहुत ऐसी आ रही है तो कर सकते हैं. कर देना चाहिए. मजा आएगा. मैं तो बस अपने बारे में कर रही हूँ. लड़कियों, it's not कि लड़का या लड़की, you want to do something, आपको कर लेना चाहिए. But in my case, I don't know. Will you be scared of being judged around you or by? No, I would never be यार scared. ये कितनी bold है, इसको बेशर्म है, खुद अपना शादी करे. इसमें बेशर्मी ये तो कोई बहुत बात सुनना नहीं है. पड़ता है ना. हाँ, बेशर्मी कोई बात नहीं है इसमें, बट जो दिल की है उस टाइम पे देख लेंगे. नहीं, ये थोड़ी सी ना मैच्योर वाली हानि अंदर से उठी और बोला सोच के जवाब देते हैं. हाँ नहीं बोलते फौरन. नहीं, क्योंकि मैं असल में खुद कंफ्यूज्ड हूँ. मैं जब भी इंटरव्यू देती हूँ मुझे डर इसलिए लगता है क्योंकि मैं बहुत अनफिल्टर्ड होती हूँ. मुझसे मैं अगर अभी झूठ बोलना शुरू करूँगी ना, आप मुझे पकड़ लेंगी. मुझसे नहीं बोला जाता. मेरी अम्मी, जैसे मैंने कहा ना, वो मुझे हमेशा उन्होंने कहा कि बता देना जो भी किया. तो मुझे झूठ बोलने की आदत कभी आई नहीं. तो मैं जब भी इंटरव्यू में कोई ऐसी बात हो रही होती ना जो मैंने झूठ बोलना पड़ता है, तो मेरी शक्ल पे आ रहा होता है कि मैं यूं हो जाती हूँ कि यूं. जी नहीं, हाँ मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया. मैं बिल्कुल वो हो जाती हूँ. सो आई एक्चुअली डोंट नो कि क्या होगा, बट इट्स नाइस टू बी लव्ड
why somebody like that, course, कोई gestures करे बड़े बड़े, you know, and it's also nice to express. Yeah. So I think you're only comfortable expressing for people, and I would only be comfortable expressing for somebody who I know is with me for good and who I know कि likes me for me. Okay, that's And interesting. you know that when you feel comfortable with somebody. So yeah, इसीलिए आप अपने दोस्तों के जिनके साथ आप बहुत comfortable होते हैं, आप कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर देते हैं और रो भी पड़ते हैं किसी भी बात पे. Yeah. You know, so I think for a partner who would actually make me feel like, yeah, I'm good, I'm loved, I'm appreciated. Yeah. I would not waste a second to do anything for them. But yeah, कहीं मुझे feeling आई कि तुम कुछ समझ नहीं आ रहे, so I will like निकल. I have a very good balance between. ये मैं उस दिन सोच रही थी, इसलिए मुझे अचानक से आया कि I am very sensitive when it comes to a lot of things, but then I also have this nickel attitude, you know, where I will cry about something for a week and then suddenly I'll be like, why am I crying? निकल मैं क्यों रो रही हूँ? बाकी ऐसा है, इतनी strong है आप. Is it that easy, Anya? I am not saying I won't cry about anything. I am very sensitive and I'm very very emotional. But आप बैठेंगी नहीं, आप उठेंगी, खड़ी होंगी, भागेंगी. नहीं. Everyone move knows on. I am very close to the Wajahats. I am very close with them, and Shazia treats me like a little sister, like a daughter, and उनके बच्चे मेरे भाइयों जैसे हैं, you know, and they complain every time, you know, मैं उनके घर 3-4 दिन अगर ना जाऊँ ना, वो उठ के आ जाते हैं. क्या हुआ है? क्या मसला है? Because they understood, and I remember Shazia sat me down and said, तुम्हारे साथ कुछ भी होता है, why do you go in this, एक बिल में क्यों चली जाती हो तुम अकेले क्यों हो जाती हो, आइसोलेट क्यों हो जाती हो, निकलो बात करो. सो आई ऑल्सो हैव दैट प्रोसेस. नॉट आई एम नॉट अ सुपर वुमन. मैं अकेले यूं बैठ जाती हूँ, लेकिन फिर खड़ी हो जाती हैं. वक्त लगता है, वक्त लगता है. गौहर लिव्स इन माई बिल्डिंग, गौहर रशीद. तो वो जब मेरे साथ लास्ट टाइम कुछ हुआ था, रोज आता था, हाँ चाय पिला दे और बता, you know. But that's nice that he was keeping an eye on Of you. course, You're okay. शाजी आती थी, आशिर, नाइल, ये लोग आए, brought a frame of our picture together. वो अभी भी मेरे lounge में पड़ी हुई है कि we're together, we're with you, don't worry about anything. So it requires good people around you. True. Belief in yourself, and just a nickel attitude. कि चल, I can do better than this. मैं बेहतर हो जाऊंगी. ये दूसरा tip number 2 from Hania today for Rabia. Nickel attitude. For everyone, not just for this. Yeah. You know. कि हाँ मुझे दुख दिया, निकल अब, हो गया तुम्हारा काम पूरा हो गया, out. You've done your part. Your piece, you said your piece, अब चलो, out. Do you believe love is not unconditional anymore? या आपको लगता है कि नहीं, ज़माना कोई भी हो, प्यार दीवाना होता है? Because मुझे लगता है Unconditional love, कि आपकी जो generation है ना, when I see ये around 22-20 की जो करीब लड़कियाँ, relationships इतनी fickle हो गई, इतनी जल्दी ख़त्म होती हैं, इतनी जल्दी दुख भी होता है, recover भी कर जाते हैं, and I'm not judging it. I feel society, हमारा environment, हमारा exposure भी ऐसा हो गया है. कुछ शायद पेरेंट्स ने भी हाथ हल्का रखना शुरू कर दिया है. आई डोंट नो, देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट. सो इसलिए मैं समझना चाह रही हूँ कि अब लव कैसे इवॉल्व हो रहा है, उसकी डेफिनेशन क्या है? अगेन आप जेन जी जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन आई थिंक वाई ये रिलेशनशिप्स ऐसे हैं न्यूअर जनरेशन्स के, बिकॉज सी आई बिलीव कि जो भी अनकंडीशनल लव पे यकीन रखता है ना, they probably don't love themselves enough. Interesting. I never thought about I'm that. not judging anyone, but there's definitely somewhere something that they're missing, that they're trying to fill with somebody else, you know. But unconditional love तो आप किसी को दे रहे हैं ना, किसी को दे रहे, या आप बोल रही हैं कि अगर आप expect कर रहे हैं, but it's a two-way street. You तो know? unconditional तो वही है कि बस आप दो ना दो, मैं आपको प्यार दूंगी. abuse नहीं करें, but love is unconditional for you. कि आप जो भी करें मैं आपको प्यार दे रही हूँ. सो आई थिंक अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है और वो आपको इतना अच्छा ट्रीट नहीं करता और आप उनको फिर भी अनकंडीशनली प्यार कर रही हैं, दैट मीन्स प्रॉबेबली यू डोंट फील लव्ड इनफ. Okay. You feel not worthy of love. There's something missing in you that you're trying to fill with this person. So that definitely means that you need to work on yourself. Okay. क्योंकि it's not possible for anyone to just love without getting anything in return.
फिर तो आप खाली हो जाएंगे एंड देन इवेंचुअली यू विल फील डिप्रेस्ड True. and you will feel anxious. I think that if something has been missing in your life, if you don't feel that you're worthy of love, only then you will settle for mediocre kind of love. Okay. That's what I So believe. unconditional love नहीं है, नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत अनफेयर बात है. Yeah. ठीक है, नहीं इंटरेस्टिंग है. I Yeah, you want to know, you- understand because आपने बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया एंड मैंने सोचा नहीं था इस तरीके से. Yeah. So it's You know, people also say you teach people how to respect you. True. The way you That I conduct completely yourself, agree with you. people learn how to Yeah. teach you. Yeah. Then when you show them how to love you and respect you, that's the way they will. और रिस्पेक्ट के साथ ही लव. लव आता है. They cannot be separate Respect things. पहले आती है. बिल्कुल. फिर प्यार आता है. प्यार आता है. So अगर आप उनके सामने वैसे ही होंगे कि मैं तो कुछ डिजर्व नहीं करती, आप जो भी कहें मैं ठीक हूँ सर, तो फिर तो of course they'll take you for granted. Yeah, true. So yeah, you should set your own standards. Yes, yes. अब हम जैसे लोगों के बारे में क्या कहते हैं? हम जैसे बताती हूँ कौन है वो. ये हिपोक्रेट किस्म के रिव्यूअर्स एंड ऑडियंसेस जो कहते हैं कि हमें हानिया के साथ सेल्फी तो खिंचवानी है और इंटरव्यू भी चाहिए और ड्रामा भी देखना है, लेकिन हानिया जो बोलेगी हम उसे क्रिटिसाइज करेंगे, जो पोस्ट करेगी उस पर कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करेगी. कभी आता है ऐसा ख्याल कि यार ये क्या है आप लोग? नहीं, मैंने पता नहीं, मैं पहली बार देखती नहीं हूँ. अगर कोई चीज़ बहुत ऑफेंसिव होती है तो मुझ तक पहुँच जाती है. और कभी नहीं, कभी मैं ऐसा होता है जो मैं genuinely- देखती हूँ वो बुरा होता है. हाँ, होता है ना कि ये Bad नया day. ड्रामा है, इसका पहला एपिसोड का देखो क्या बोल रहे हैं लोग, वो उसमें कुछ कीड़ा निकाल लिया होता है. सो बट आई थिंक कि some people do it for likes, some people do it for सनसनीखेज खबर, some people do it because they want to feel superior to the artist. You know, I've met so many people, they act as if कि शायद मैं उनको कुछ कहूँगी, and you know they act like I am superior, what do you know, whereas I'm जी आपको क्या चाहिए, कुछ खाएंगे पिएंगे, आप इधर तक आए हैं तो you know. So I think everyone has their own thing and their own struggles, and some people also have a valid point. Sometimes you also have not delivered how they would like it. So I think कोई मेरी एक खास feeling नहीं, everyone's doing their job. So this person met me at one point at an event and said, we heard that something's wrong. And I said, I'm not going to complain. You say whatever you want to say. It's your platform, your choice, whatever you want to say. But when so many people are looking at you, na, choose your words wisely. True. That's it. Yeah. Don't hurt feelings. You want to say something about my craft? Sure. You want to even say something about my personal life choices? Say it. Yeah. But say it in a respectful way. Because when you have a platform, जब आपका एक platform है ना, जब इतने लोग आपको देख रहे हैं, बहुत लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि they look up to you. True. You don't necessarily need to be an actor or some sort of an artist or a famous personality to have people look up to you. Yeah. I've gotten inspired by so many people who have very less followers. They're bloggers or makeup artists. They say such nice, profound things कि मैं भी they've moved me और मैं उनकी बातें सुनती थी. So you don't need to be. So that's the thing. मैंने उनको यही कहा था कि आप जो भी कहें रिस्पेक्ट के दायरे में कहें. जो आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे ना, जो लोग इंस्पायर हो रहे हैं वो लैंग्वेज यूज़ करने लग जाएंगे. सो जस्ट बी केयरफुल, यू नो, कि अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी है, एक प्लेटफॉर्म दिया, लोग बैठ के आपकी बात यूँ सुन रहे हैं, तो आप उस प्लेटफॉर्म को ही रिस्पेक्ट दे दो. तो Just that. अगर इसी को आप ऑडियंसेस पे लेके जाती हैं, इस हिपोक्रेसी को, उस पे क्या कहेंगी आप? उनकी तरफ से आपको लगता है नहीं, और यू बिकम यूज्ड टू इट कि यार अब तो मैं जो भी बोलूं तो सुनना ही पड़ेगा. ओके. सी why in bloggers या जो भी रिव्यू करें उनके लिए ये इसलिए क्योंकि they're close to the industry. You know, sometimes they also get a sit down with an actor and get to know about their struggles. You know, they are close. So they know कि क्या They know कि ऑडियंस को शायद इतना नहीं पता. ऑडियंस के नहीं है 1 मिलियन या कितने लाख फॉलोअर, उनको नहीं पता जब 50,000 लोग पीछे पड़ते तो क्या होता है. They don't understand what bloggers do. People in front of the camera, they understand. So they should at least empathize with other people who are like them. But the audiences, I think वो बहुत मासूम है. तो आपको बुरा नहीं लगता जब क्रिटिसिज्म वहाँ से आता है या जब वहाँ से बुरा लगता है, लोग जब पीछे पड़ते हैं लगता है. इट्स नॉट लाइक वही सुपर वुमन नहीं हूँ मैं. बुरा लगता है, बट आई एम लाइक दे डोंट नो मी, दे डोंट नो एनी बेटर. और मैंने पहले भी कहा था कि ऑडियंसेस में ना वो इज्जत कमाना
उसको वक्त लगता है. और recently a friend of mine who's new in the industry called me and said I wanted advice because you've been through this, so tell me, मेरे बारे में लोग ऐसे articles लिख रहे हैं, मैं क्या करूँ, how do you respond? And I said, मैंने उसको बड़ी spontaneous और weird example दी. मैंने कहा मेरी बात सुनो, you're new in the industry, right? आपके friends group में जब कोई नया बंदा आता है, आप सबसे पहले तो उसके कीड़े निकालते हैं, ठीक है? आप कहते हैं ये क्यों मेरे दोस्त के साथ, ये क्यों मेरे दोस्त के घर, यहाँ तो मैं आती हूँ, मेरी जगह पे क्यों बैठ गया? You know, you do that. So how do you expect that a new person is walking into this industry and you think that the audience will choose you over their old actors? They won't. Wow. I'm impressed. I never. You're right. Yeah. Why would they do that? Yeah. You're new. So तो तुम्हें तो ये होना ही है. Chill करो. तुम्हें कहेंगे निकल, ये है, हम 15 साल से इनको देख रहे हैं. So it takes a lot of time to earn that kind of respect and love from the audiences. So I think it takes time. हाँ, कभी-कभी brutal हो जाते हैं लोग. Brutality की तरफ नहीं जाना चाहिए, of course. अगर इतनी empathy है आप में, उस तरह सोचते हैं, लेकिन अगर नहीं भी है तो मैं यही सोचती हूँ कि you never know, man. Maybe they're just bitter people. Maybe they've been through something bad. You just don't know. So I just let that go sometimes. चले, अब हम कुछ हल्का फुल्का मजे की चीज करते हैं. और अच्छा, okay. ठीक है. Some of your co-actors. ठीक है. These people you have worked with. I'm gonna give you some situations and you gonna tell me कि ये कौन से बंदे की likelihood है ये चीज करने की. Oh my God. Okay. ठीक है. Okay. So नाम जो है वो है फिरोज खान, फरहान सईद, जावियार, अहद रज़ा मीर एंड फहद मुस्तफ़ा. Okay. ठीक है. कितने 5 नाम है ये. ठीक है. इनमें से पहली सिचुएशन, which one of these would stop flushing in order to save water? In order to Save water. Oh, because they want to save the planet. Yeah. I know a friend who does this, but he's not in this list. इनमें से कौन likelihood है? ये fun segment है. जितना आप Okay. जानती हैं आपको कौन लगता है कि कि कोई अच्छा, इतना environment को सेव करने के लिए, water सेव करने के लिए वो नहीं फ्लश कर फ्लश ही नहीं करेंगे बेचारे. अच्छा बेचारा कौन होगा ये? अच्छा, अभी उसके बाद अभी कहानी भी सुनाएंगे उनके बारे में, मुझे कोई किस्सा सुनाएंगे जिसका भी जी. जिक्र कर रही हैं. फहद मुस्तफ़ा तो wouldn't care. he तो he'll be like चल बे. Xavier also wouldn't care. Really, I was going to say Xavier maybe. Xavier वैसे भूल जाए तो अलग बात है. लेकिन I don't know. This is going to be the best segment. नहीं, I'm thinking. अच्छा और कौन था? There was Firoz. There was Farhan and this Ahad Raza Mir. नहीं, फरहान नहीं करेंगे. फरहान ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे. So it's down to Firoz and Ahad. Maybe बाहर से Ahad. पढ़े लिखे हैं ये Maybe बेचारे. Ahad. थोड़ा सा. Maybe Ahad would try and save the planet, but Ahad is also not gullible. Firoz is. Okay. Firoz is a sweetheart. And you know, if he respects you ना, he's such a sweet human being. And so वो है अपने आप में सख्त लौंडे, बहुत नाइव है मुझे लगता है. Okay. वो अगर आप उनको पसंद है ना और आपसे अच्छी दोस्ती है या जो भी और आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनको जो एडवाइस देंगे वो मान लेंगे. आपने कुछ किया उनके साथ प्रैंक एक दफ़ा? नहीं, मैंने लेकिन देखा है कि एक दफ़ा उन्होंने कोई बात शेयर की थी मुझसे और मैंने उनको किसी चीज़ के बारे में एडवाइस किया था और उनका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था आगे से. यू नो, ही अंडरस्टूड व्हाट आई वाज सेइंग. सो अगर मुझे लगता है कि अगर वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आपने उनको ये मंजन बेच दिया है सेव प्लैनेट वाला, तो वो ज़रूर करेंगे ये. This is the best way मंजन बेच दिया है. हाँ. Okay. इनमें से कौन है who would use their celebrity status to get out of something, to get out of a situation? फहद मुस्तफ़ा. मुझे पता था यही नाम आना. क्यों, कब देखा आपने ऐसा कुछ होते हुए? What? He's a star. उनको यूज करने की भी जरूरत नहीं है. Yeah. Okay. कोई किस्सा सुना उनके साथ काम किया? Oh my God, so many किस्सास, but I don't think मैं बता सकती हूँ. He's just so real. I just love the way he is so real, and he doesn't have a filter, and I just really like that about him, and I think that's why, you know, I love talking to him about things as well. Would insure a part of their body. Which one of them would insure a part of their body? कौन बचा? नहीं, इनमें से किसको? अच्छा, वैसे बच्चे भी लाइक्लीहुड किसका ज़्यादा है वैसे? Maybe Ahad. क्या शक्ल, आँखें क्या कराएंगे? I don't know. What is he more conscious about? I don't know what he's conscious about. Okay. But yeah, maybe he would like
because I'm so stuck. Like कोई है नहीं ना इतना self obsessed type. Okay, you that's know, good कोई to- भी. good He's to not hear. self obsessed, but I think just because he's बाहर से पढ़े लिखे, he'd be like, yeah, I should, you know, just store my cells, and you know, he'd be like that. So maybe because of that, you would. Just because he studied from outside? Just अब because. आपने बोला, मैंने तो नहीं बोला. मैंने कहा You हाँ, just said पढ़े it. लिखे हैं. You just said पढ़े लिखे हैं और ये स्मार्ट बात है. Of course, you should. बिल्कुल करना चाहिए. You never know. हम अप्रिशिएट करें कि आप बाहर से पढ़े लिखे हैं. Of course. अभी मेरी सारी दोस्तियां खत्म हो गई यार. होता है. Okay. Would get their crush's name tattooed on their arm? फरहान. Farhan. Oh, that was easy. Farhan का कोई Yes. किस्सा सुनाए. फरहान. किस्सा. फरहान सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक is a different person. Really? 6 बजे से रात तक he is a very different person. In what way? He's not a morning person. Okay. So he's cranky when he He gets. is cranky, हाँ. quiet, watches cricket, only plays games, और वो भी जो जिसमें आपको words नहीं guess करने होते हैं क्या बनेगा in alphabets का वो वाले games. So he's like that, and I think he's not a morning person. That's why. And then once 6 p.m. sharp 6 p.m. And I can say this very confidently. Farhan Saeed is one of the funniest people I know. 6 p.m. के बाद. Yeah. तो हम उनको इंटरव्यू पे 6 p.m. के बाद बुलाएंगे. उससे पहले नहीं बुलाएंगे. He is the funniest person. 6 p.m. या आप उनके करीब हैं या वो उनके रेस्ट हुआ हुआ है. You know, he slept properly. He is probably the funniest person I know, and everyone knows I have this friend Uman Mukhtar, and he's very funny. I have very funny and very passionate people in my life surrounded by, and they're very creative. So I used to say कि ये बहुत funny है. हम में से सबसे वो funny था. When I met Farhan na, I came back, and Farhan came to my birthday and everything, and I came back and I was like, Umar, I am sorry, but Farhan Saeed is the funniest person I know. हाँ देख लेंगे. Then once I introduced them, and he was like, yeah, he is. Farhan is very very funny. Yeah. कभी गाती हैं आप फरहान के साथ सेट पे? नहीं बिल्कुल भी नहीं. हमारा एक था कि हम अच्छा नहीं बताते, शायद वो हो ही जाए, बट हल्का फुल्का कभी गुनगुना देते हैं, लेकिन गाते तो वो भी नहीं है सेट पे. Seriously? हाँ. तो he's not in the habit कि वो गुनगुना रहे हो चलते फिरते बहुत कम. आप क्या हमें सुना रही हैं आज? मैं कुछ भी नहीं सुनाऊंगी. थोड़ा सा. मेरा गला खराब है. गुनगुना के करके नहीं कुछ अल्फाज भी तो निकलने चाहिए ना. इतना अच्छा तो बोली थी, कोई गला खराब नहीं है. इतना प्यारा गाती हैं. सॉरी. हारा नहीं चाहिए हमें यहाँ. जी. Okay. जब से आप शोबिज़ में आई हैं तब से टेल मी वन कोई भी फैन इंसिडेंट दैट्स लाइक द क्रेजीएस्ट और समथिंग दैट यू नो जो हुआ तो आंख में आंसू आ गए लाइक ओ वाओ लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं. 2-3 चीज़ें. एक मैंने बताई हुई स्टोरी कि मेरे घर के बाहर कुछ फैंस आ गए थे. मैं घर पे नहीं थी और वो जा नहीं रहे थे. तो फिर पुलिस आ गई और फिर मतलब वो एक सीन क्रिएट हुआ. तो वो एक क्रेजी सीन है कि इतनी देर वो 3-4 घंटे रहे. एंड देन वंस ये बहुत कोई क्रेजी मोमेंट नहीं है, बट इट वाज सो स्मॉल दैट इट जस्ट कभी कोई छोटी छोटी चीज़ें आपको खुश कर जाती है ना. तो मैं लाहौर में थी एंड मैं किसी शूट से वापस जा रही थी. गाड़ी में थी, अपना चिल कर रही थी, बात कर रही थी. मैनेजमेंट के लोग बैठे थे, बात कर रही थी. तो लेफ़्ट पे ना, दिस इज़ आफ्टर मेरे हमसफ़र, लेफ़्ट पे मेरे एक रिक्शा था और एक बूढ़े से अंकल बैठे थे. उसमें दाढ़ी थी, उनके बूढ़े से अंकल थे. उन्होंने, मैं हंस खेल रही थी तो उन्होंने मुझे देखा और कहते हैं आपको तो हमेशा हम रोते हुए देखते हैं, हंसते हुए देखते हुए अच्छा लग रहा है. I was like, am I popular? मुझे रियलाइज़ ही नहीं कभी हुआ था कि मैं मशहूर हूँ इस तरह. मुझे लगा था सिर्फ बर्गर अवाम देखती है, यू नो, कि मेरे एज ग्रुप के लोग देख रहे होंगे या इंटरनेट देख रहा है सिर्फ. आई नेवर न्यू कि हाउस होल्ड्स में जानी जा रही हूँ. सो इट वॉज अ लिटिल मोमेंट बट इट वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी. ओके, दैट्स सो नाइस टू हियर. थेरेपी कब डिसाइड किया कि मुझे ज़रूरत है और क्यों, और आपको क्यों एडवाइस करेंगे आप किसी को भी कि दे शुड, बिकॉज ये बड़ा टैबू सब्जेक्ट है. ये मैंने सोचा था जब आप कह रही थी कि हाउ डिड यू गेट बेटर. वो उस वक्त मैंने सोचा था, बोलती इतना हूँ तो भूल गई. थेरेपी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
और हाँ, जब वो बात हो रही थी ना अनकंडीशनल लव वाली, सो when you have to, I think you need to question why there are certain patterns in your life. Okay. You know, some people have patterns where they keep falling for abuse. Okay. Some people keep falling for people that are not good for them. Some people fall in friendships where friends are not really their friends. कोई और बात होती है, you know. So जब आपकी ज़िंदगी में कुछ patterns होने लग जाए ना, और एक ही चीज़ बार बार हो रही हो और अच्छी भी ना हो, आपको क्वेश्चन अपने आप से करना चाहिए कि मेरे में तो कुछ गलत नहीं है, कहीं मैं तो ये चूज़ नहीं कर रही ज़िंदगी अपने लिए, बिकॉज इट्स हैबिचुअल. आप हैबिट से भी कुछ लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं, आप कंफर्ट फील करते हैं. यू नो, इफ़ यू बिन इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आपने सिर्फ पेरेंटल फिगर्स को सख्त होते हुए देखा, तो आपको सिर्फ वो लोग समझ आते हैं जो आपके साथ सख्ती से बात करते हैं. इट्स फेमिलियर टू यू. आप उसको ये नहीं कहते ओए मुझसे कैसे बात क्यों कहते, ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, यू नो. सो जब आप वो कर रहे होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, आप खुश नहीं होते अपने आप से, सो यू नीड टू क्वेश्चन योरसेल्फ, मे बी समथिंग्स अप विद मी, आई एम मेकिंग द रॉन्ग चॉइस इन पीपल. So I think that question took me to therapy, where I was like, that question also another thing, which was that I am so nice to people, you know. और मैं अपने दोस्तों को भी जब भी वो upset होते हैं ना, या they're going through and when I say depression, I mean depression. I don't mean sadness. Okay. When they're going through something bad, when they're going through mental health issues, I also tell them that you're a good person. You know, your intentions are pure. You don't want कि किसी के साथ बुरा हो, आप किसी के साथ बुरा करना नहीं चाहते हो, ना ही करते हो. Why is it that you are so sad and depressed right now? Yeah. You owe it to yourself and the person that you are कि आप अपने आप को इससे निकालो. It is up to you. Therapists भी आपको अपॉइंटमेंट नहीं देते जब तक आप खुद नहीं कहते I need help. Yeah, true. Of Nobody course. can call for you. Yeah. So you need to take a stand for yourself. And I was also at a point where I was like, पूरी क्या ज़िंदगी, इतने साल मैंने इतने सिनेमाज भी बुक करा दिए, तो ये भी कर दिया, तो घर भी चला लिया, और बहन को भी जो चाहिए दे दिया. Not that I had to do that. I will do it. Yeah. And कोई बुरी बात नहीं है इसमें, लेकिन वो तो मैंने किया, but I never came first. What about the things that I am going through? What about my personal relationships not working out the way I want them to work out? You know, why am I settling for just anything? Yeah. You know, आप ऐसे questions करते हैं कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं तो अच्छी हूँ. So then I told myself कि यार, you know what, मैंने इसके लिए भी बुरा नहीं चाहा, इसके लिए भी नहीं चाहा, मैंने बुरा नहीं चाहा किसी के लिए. I don't deserve to be this sad, and I don't deserve to go through this depression. So I want to myself take myself out from this. Yeah. So I wanted to take myself out of it and be the happiest version and enjoy my life. Again, you never know how small your life is, how short it is. So you should take charge of your life. लेकिन थेरेपी को की तरफ आइडिया कैसा है? बिकॉज यूजुअली जो आप बता रही ना, लोग कहते हैं अच्छा वो गलती हो गई, अब चलो वील ट्राई टू बी मोर यू नो केयरफुल इन आवर डिसीजंस. बट आप तो स्पेसिफिकली आपने कहा नहीं मैं थेरेपी पे जाऊंगी, मे बी आई नीड सम हेल्प. ये रियलाइजेशन कैसे आई कि मुझे हेल्प चाहिए? हाउ डू पीपल डिसाइड कि ओके मे बी दे डू नीड हेल्प? वो कोई एक ऐसी टिप है? एक तो आपने बोला कि इफ यू keep seeing the same pattern. Yeah. You see the same patterns. For me, it was it got really bad at one point where I could barely work. I was so dependent on people. I couldn't do anything. And I realized जब मेरा अगर किसी से फड्डा होता था ना, कोई या मुझे कुछ कह देता, कोई बुरी बात कह देता था, तो मेरे अंदर से ईगो किक इन करती थी, and I would become somebody else. I would just do everything on my own and be like, I don't need you. Okay. Because it took for जैसे मेरी journey रही है, it takes a lot for me to be dependent on somebody. Yeah, true. To trust you completely कि शायद आप भी कुछ add कर पाए मेरी ज़िंदगी में. It takes a lot for somebody who is financially independent and वैसे भी emotionally independent कि I always took care of myself. So when somebody that you're dependent on at this point then, and they say something to you, you're instantly like, you know what? I was always doing this by myself. Yeah. So I don't need you. But आपके emotions regulate नहीं हो रहे हैं.
यू नो आप जब ऐसे ऐसे आपको गुस्सा आ जाता है, ऐसे आप सैड हो जाते हैं, कोई चीज़ें जो आपको बॉदर करी आपको पता नहीं क्या, लोग पूछते हैं व्हाई आर यू सैड, यू डोंट नो व्हाई यू आर सैड, यू से पता नहीं, आई एम जस्ट फीलिंग लो, आई एम फीलिंग एंग्शियस, व्हाई, पता नहीं. When you're so many pata nahi, then you're like, I want answers. Yeah. I want to know. Then you go to therapy and you realize this started years ago. This because I think I somewhere became a people pleaser. People pleasing कहते हैं ना इसको कि आप Yes. पहले मैं बाद में. yeah. तो people pleasing में आप इतने conscious होते हैं कि अगर आपने अभी मुझे यूं करके यूं देख लिया ना, तो मुझे शायद उस टाइम पे लगता कि मैंने कुछ कर दिया, गलत किया, मेरे में कुछ गलत है, मैंने कुछ गलत पहना है, कुछ किया है. ऑल्दो वो इतनी लाउड थॉट नहीं होगी, लेकिन वो होगी, बिकॉज आई ऑल्सो ओवर थिंक इट. आई एम एन एंग्शियस पर्सन, आई ऑल्सो ओवर थिंक इट. सो आई थिंक ये रिकग्नाइज करना चाहिए और चीज़ें रिकग्नाइज करनी चाहिए. और मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, पैटर्न्स देखे मैंने कहा ये आई वांट टू बी हैप्पी एंड आई वांट माई हैप्पीनेस टू कम फ्रॉम विद इन. मैं नहीं चाहूँगी कि कोई आए, और ये भी तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना, आई विल फिक्स एवरीथिंग फॉर यू, आई विल टेक केयर ऑफ यू. ये बड़ी ही स्टूपिड बात है, आई थिंक, इन माई हम्बल ओपिनियन. ऑफ कोर्स अगर कोई रिलेट नहीं करता, रेजोनेट नहीं करता इस थॉट से, इट्स फाइन, वी कैन को एग्जिस्ट. बट आई थिंक nobody can fix you or fix it for you. They can facilitate you. They can help you. They can be like, let me take you to therapy. What happened? Do you want to talk about it? But they can never fix it for you. They can never sit down and be like, oh, so your father was like this. What do you want to talk about it? They will never know the right thing to say. True. You know, so you need to I'm not fix yourself, Vinny, but like you need to feel better on your own. Take care of yourself. You really need to take care of yourself. And और कहीं साइन नजर आ रहे हैं तो then take it seriously. take Don't it seriously. Why not take it seriously? अब तो the newer generations, they are so aware of everything, you know. True. They know everything. I'm sad, I'm depressed, I'm anxious, what's happening. They know the reasons as well. They know why they want therapy. And the internet has taught us so much about it that they also know what triggers they have. सब पता होता है. मेरी छोटी बहन की दोस्तों के साथ जब मैं बैठती हूँ, they know exactly what's wrong. You know, they're very well read about these things. They read up on these things. So I think it's high time that this is not a taboo conversation anymore, and everyone should very openly talk about it. And I think people should also be able to, they will definitely relate to it and resonate with a lot of things जो हम अपने personal experiences share करते हैं. बिल्कुल. तो it's good कि you know you're also using your platform to have this conversation. Actors also use their platform. Artists, you know, it's good. I think it's very very important ताकि लोगों को guidance मिले और वो मतलब हेल्प हो सके, बिकॉज बहुत लोग जिंदगी गुजार देते हैं, वो नहीं उस चीज़ को कर पाते. You're a good person. You've been through so much. You don't deserve to stay like this. Sometimes you do need help. Help and it's yourself. okay. There's nothing. And it's like a बीमारी, you know, ailment. आपको फ्लू हुआ, आपने दवाई खा ली, आपको पता है कौन सी दवाई खानी है. अब आपको डिप्रेशन हुआ है और आपका सालों का ट्रॉमा है, बचपन से, चाइल्डहुड से शायद है, या बड़े होके हुए किसी से को आप मिले हैं, यू हैव PTSD, कुछ चीज़ें देख के आप ट्रिगर होते हैं. आप क्यों ट्रिगर हो? आपकी जिंदगी इतनी सी है, आप अच्छे इंसान हैं, आप क्यों ट्रिगर हो? सॉल्व करें. जाएं थेरेपी में बैठे, मेरा ये मसला है, हाउ डू आई सॉल्व इट? एंड डोंट बी कंसर्न्ड अबाउट बीइंग जज्ड, यू नो. नो, देयर इज नो जजमेंट व्हाटसोएवर. देयर इज नो जजमेंट. हम रैप अप करते हैं हाला के साथ 2-3 बातें करके. ओह माय गुडनेस. क्या लगता है, हमजा गलती पे है? हाला को शिकवा है हमजा से? क्या सोच रही है हाला? देखिए, हाला हानिया जैसा सोचती है. अच्छा. तो फिर हमजा गलती पे नहीं. देखिए, मैंने जैसे बताया, मैं हर किसी के शूज में जाके देखती हूँ कि ये बंदा कैसे फील कर रहा होगा. सीरियसली you're gonna give I'm gonna give everyone the benefit of the doubt. So हमजा को भी? हमजा, yeah, and I've said this before. हमजा is a human being. आपकी जिंदगी ब्लैक और वाइट में नहीं होती. आपके इमोशंस हमेशा ज़्यादातर ग्रे होते हैं. लेकिन हमजा ने बड़ी उम्मीदें यहाँ नहीं सेट की हुई थी, हाला की भी और हमारी भी. तो हाला को थोड़ा सा भी अफसोस नहीं हो रहा? Put yourself in his shoes. बट एक दफ़ा भी उसने आके हाला से बोला नहीं कि हाला हुआ क्या? इतना तो करना चाहिए था उसको. उसने एक दफ़ा पूछा था ना, जब उसने झूठ बोला था. उसने आगे से टाइम ही नहीं दिया, बोल के निकल गया साइड से, कमरे से. वो जो दरवाज़ा एक साइड पे, जिसकी सेटिंग भी चेंज की ना आप लोगों ने, जिसे जब वो 2-सीटर आ गया. Oh my God. So I think कि Hamza's
just another human being. Okay. हमने उसको फरिश्ता बना दिया है. Okay. बिकॉज शायद हम सपोर्टिव हस्बैंड्स नहीं देखते इतने टीवी पे, तो हमने उसको लार्जर देन लाइफ एक चीज़ बना दिया है. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कैरेक्टर एंड it's a human being. True. You know, and of course he's gonna feel betrayed when he's took a stand for her every time somebody said something to her. मेरी बीवी है, कोई नहीं बोलना. वो जब अपसेट भी है, कह रहे हैं हाँ बीवी की जगह सर पर वो कहते हैं नगीना बना के, क्या जब कहती हैं ताज बना के रखो, तो वो कहते हैं आपको तो पता होगा बीवी की जगह इधर ही होती है. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो अच्छा इंसान है. ही इज हर्ट कि maybe you lied, was there something, you didn't tell me, must be something, so many grey feelings कि मैं केयर भी कर रहा हूँ लेकिन तुमने क्यों किया फिर मेरे साथ ऐसे, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, you know, all of that. And then Hala will somewhere, I think Hala does hold him accountable. Like Hala कहीं ना कहीं उसको blame करेगी कि तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा, which is also okay. दोनों का अपना जर्नी है, दोनों के अपना बिल्कुल. हाला भी कहेगी कि यार इतना तुमने मुझे प्यार किया एंड देन पूछा नहीं कि क्यों, बस सुन के वो कर लिया. सो आई थिंक जब इतने इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, हम गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं जिस वी डोंट रियली मीन इट, लेकिन गुस्से में हम क्या क्या बोल देते हैं. तो अगर उस तरह देखें कि ये दो इंसान हैं और इस तरह देखें तो बहुत खूबसूरत एक जर्नी लग रही है. बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर हमजा एंड हाला. हाउ डू यू फील जब आप देखती हैं, एक तो 1 घंटा गुजरा 2 मिलियन व्यूज मैं देख रही हूँ, एक तो ये चीज़ ठीक है माशाल्लाह से. Then people are so emotionally invested. हाला और हमजा के साथ, हमजा ने क्यों कर दिया, हाला के आंसू कैसे आ गए. मैं खुद भी इन्वॉल्व हूँ इस चीज़ में, मैं भी कैसा फील होता है, यू नो. स्पेशली आई एम श्योर वो आप लोग जो कह रहे थे कि मेगा ड्रामा सीरियल होगा, बट नेवर थॉट कि इतना क्रेज हो जाएगा. नेवर. तो ये जब ये चीज़ें आप देख रहे होते हैं और लोगों की इतनी क्रेजीनेस, अपने कैरेक्टर से मोहब्बत और कैरेक्टर का इतना इम्पैक्ट देख रही होती है, उस वक्त क्या चल रहा होता है जहन में. यकीन नहीं आता. यकीन नहीं आता और बस बहुत खुशी होती है और बस जल्दी से सदका दे देती हूँ. यू नो कि इसके बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं है, सर पे भी नहीं चढ़ाना, बट क्यूट है, अच्छा ओके बहुत बात हो रही है, ओके लेट्स जस्ट गिव सदका एंड देन यू नो. तो मज़ा किस में आता है, कमेंट्स पढ़ के जाके देखती हैं यूट्यूब पे या फिर या मीम्स आना शुरू हो जाती हैं, वो मीम्स देखती हूँ, इतने लोग टैग करते हैं. मेरी सबसे फेवरेट मीम स्लैश वो जो वीडियो होती है वो है पॉइंट ऑफ व्यू, हाला इज एक्चुअली अ लायर. हाला असल में झूठी है. हैव यू सीन दैट? हाला वो सीन में कह रही है ताईजान को पसंद था ना, मुझे पुलाव पसंद है लेकिन बना रही है कट टू शॉट, हाला देगची में से पुलाव खा रही है किचन में. वो इतना, दैट्स माय फेवरेट. सो ऑफ कोर्स इट फील्स रियली नाइस to get this kind of a reaction out of the audience. जैसे मैंने कहा इतना वक्त लगता है ना इज्जत कमाने में, एक नाम बनाने में, इज्जत से. तो एंड मेरा पर्सनल भी बहुत एक जर्नी रहा है और मैंने बहुत एफर्ट डाला है कि प्लीज़ मुझे काम के लिए ट्रेंड करवा दो, यू नो. सो आई ऑल्सो हैड दैट. सो फर्स्ट टाइम आई वाज ट्रेंडिंग, आई रिमेंबर, ओ माई गॉड, क्योंकि पहले ट्रॉमा अटैच था ट्विटर से. तो मेरा फ़ोन पड़ा हुआ है, हम खाना खाने के गए हुए थे, मेरा फ़ोन पड़ा टंग 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 टंग. I look 75 notifications. Oh God. I'm like, what happened? अब मैंने क्या किया है? मैं नहीं खोल रही. अब वो करते करते 200 हो गए, मैं नहीं खोल रही, मैं नहीं खोलूंगी. And then I'm like, guys, did I say something? Did I do something? I didn't even post anything. I did nothing. And then I opened my phone and it was Hala. Oh, and all such beautiful comments. Yes. It was trending for मेरे हमसफर. मेरे रोने निकल गए थे. बिकॉज मैंने इतनी वो एक डार्क स्पेस देखी थी ना कि अल्लाह मैं इतनी फिट इंसान तो हूँ यार, ये मेरे साथ क्या होता है, ये मेरे साथ क्या होता है. और कहीं ठीक है मेरी भी गलती होती है, बट इतना यार बस. और उससे मुझे हुआ कि इतने लोग मुझे देख रहे तो मैं कॉशियस भी हो गई थी ना. बट आई रिमेंबर प्रेइंग स्पेसिफिकली, अल्लाह मैं यार कभी किसी बेहतर चीज़ के लिए ट्रेंड करा दे यार, कभी किसी काम के लिए करा दे. ये क्या है, बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, ये काम, अप्रैल फुल फलाना टोगा. इट्स जस्ट आई वाज लाइक कुछ तो नॉर्मल हो जाए ना. सो दैट्स व्हाई आई वाज रियली स्कैर्ड. तो जब देखा तो इट वाज दैट, और मेरे तो रोने निकल आया. उसने कहा यू लिसन टू मी, यू हर्ड माय दुआ. तो very. अच्छा, हाला की कैरेक्टर पे एक बहुत क्रिटिसिज्म आता है कि कोई ग्रोथ नहीं है उसमें, कोई डेप्थ नहीं है. वो हाला बस रो रही है तो रोई जा रही है.
मुझे ऑन द अदर हैंड लगता है हालांकि बहुत लेवल्स हैं और सिर्फ ये नहीं है कि हाला और हमजा की रिलेशनशिप, बट एज अ वुमेन ऑल्सो, एज अ गर्ल, यंग गर्ल ऑल्सो, जो थोड़ी सी हालांकि तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम उसी सिचुएशन को उस जगह ले जाएं जहाँ लड़कियाँ थोड़ी सी प्रोटेक्टेड होती हैं या ओवर प्रोटेक्टेड होती हैं बाय देयर ओन पेरेंट्स भी, तो मुझे लगता है हाला इतनी चीज़ें रिप्रेजेंट करती है एंड डेफिनेटली हमने एक जर्नी देखा है हाला का। सो जब आप पढ़ रही थी स्क्रिप्ट में तो आपको ये नज़र आ रहा था ग्रोथ, या आपने ओवर द टाइम खुद इसमें चीज़ें ऐड की कासिम के साथ मिलके आप लोगों ने इसको थोड़ा सा किया, राइटर को भी इन्वॉल्व किया, या ये शुरू से ऐसा था? एंड हाउ डू यू फील व्हेन यू हियर दिस? द राइटर सायरा जी रिटन दिस सो ब्यूटिफुली। उन्होंने हाला की जर्नी भी दिखाई है कि वो कैसे प्रोग्रेस कर रही है, कैसे बेहतर हो रही है, कैसे आगे बढ़ रही है। हाला हमजा का रिलेशनशिप इतने प्यारे सीन्स उन्होंने लिखे हुए हैं। मुझे इतना ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं थी। बस वो होता ना कि मैंने पिछले सीन में ये बोला था तो अब ऐसे शायद ये टोन नहीं यूज़ करनी चाहिए, बट आई डेफिनेटली थिंक कि हाला जिस तरह का कैरेक्टर है, जिस तरह की एनवायरनमेंट में हाला बड़ी हुई है, जहाँ उसकी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, एग्जैक्टली वो मैं नोबडी कैन लव मी, यू नो नोबडी विल सेव मी, ऑल ऑफ दैट। तो अब ऑफ कोर्स शी विल बी स्कैर्ड एंड शी विल क्राई एट थिंग्स, यू नो। वो घबराई, अगर हमजा पीछे आके यूं भी करे तो वो घबरा गई थी, यू नो, कि क्या है, मतलब क्या है, तो वो मुझे कैसे नुकसान क्या चाहिए। तो एंड देन जब वो हंसी भी है हमजा के साथ शुरू के सीन में, जब वो कह रहा होता है वो ताया जान के पता नहीं कौन, तो बस ऐसे ही बोलते हैं कि लड़कियां नहीं जाती तो वो हंस भी पड़ती है उस बात पे। तो शी इज़ अ नॉर्मल गर्ल बट शी इज़ जस्ट सीन के बहुत उसने सख्ती देखी है। तो ऑफ कोर्स यू वुड एक्सपेक्ट हर टू क्राई व्हेन समथिंग बैड वुड हैपन इन हर लाइफ, एंड आई थिंक उसकी ग्रोथ है बिकॉज नाउ तो शाहजहां को कितनी दफ़ा उसने इतनी दफ़ा बोला प्लीज़ कीप क्वाइट, तो वो उसने किया, यू नो। शी वो हमजा ने जो उसमें एक कॉन्फिडेंस डाला है उससे भी वो बहुत इवॉल्व हुई है। आई थिंक ताईजान के साथ जो उसका डिमीनर चेंज होना शुरू है, वो पहले वो सीन था जिसमें ताईजान कुछ कह रही थी, वो कहती है, वो यूं करती है और चली जाती है कि क्या बोल रही हैं। उसके बाद शी स्टार्ट्स टॉकिंग बैक, एंड देन व्हेन शी रियलाइज्ड, and also I think it becomes a little bit of hala becomes, you know, the character becomes she gains the power of a mother, the strength of a mother. True, you know, true. That when changes she becomes her. Pregnant, when she realizes she tried to mess with my baby, that's when she throws the medicine on her face and she's like, you did this, and that's when Hamza was also like, oh ये क्या हो रहा है, ये तो हम नहीं जानते कहाँ से आया है, you know. That's why he couldn't say anything at that point. So definitely there's growth in hala, and ऐसे जब आप इतने क्या कहते हैं उसको उर्दू में, ट्रॉमा से और उससे गुजरते हैं, ट्रॉमा से गुजरते हैं, एंड yeah, when you don't really trust yourself, okay, तो आपको वक्त लगता है to get out of it, but she did get out of it. She got all romantic and loving and very cute with Hamza, and then शाहजहां ताईजान started doing things, तो उसमें उसने गुस्सा भी किया, नॉर्मल भी किया, ट्राई टू सेव हर मैरिज एज वेल। दिमागी तो खुरम को भी कह रही है कि तुम देखो मैं बताती हूँ, मैं बता दूंगी इसको, यू नो, तुम क्या मुझे धमकियां देते हो। She did change, मुझे तो लगता है ग्रोथ बिल्कुल चेंज, शी हैज चेंज। जो एक क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा मिला वो सिमिलैरिटी विद हमसफर, स्पेशली वो सीन जहाँ पे, अच्छा ये मैंने क्रिटिसिज्म नहीं देखा, ओके, क्योंकि मैं मुझे हमसफर नहीं देखा। ओह माय गुडनेस, आई लव। फिर जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रही होंगी आपको नहीं पता चला होगा कि ये सीन, बिकॉज वो जो सीन है जहाँ पे खुरम और हाला, खुरम के घर जाती है हाला और फिर ताईजान जो है वो लेकर आ जाती है हमजा को, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू हाउ होगा, या होगा। मैंने हमसफर नहीं देखा, मैं पागल हूँ, मुझे देखना चाहिए था, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट ड्रामास दैट वी हैव। ओके, माय फॉल्ट, सॉरी। नहीं, कोई नहीं, हम सवाल ही नहीं पूछ सकते, आप बच गई। नहीं मैं सवाल ही नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि मेरे हमसफर जैसी कहानियाँ और नहीं है, बहुत सारे ड्रामे जो मेरे हमसफर की कहानी डिट्टो हैं, पर इट्स जस्ट समवेयर समथिंग क्लिक्ड, आई थिंक, यू नो। बट अगर आपने देखा होता और अगर आपने पढ़ा हुआ होता, मतलब देखा हुआ होता, अगर आपको पता होता कि ये सीन और वो सीन बिल्कुल ऑलमोस्ट 95% है, आप
कहते हैं कि रुक जाओ, ये क्यों सिमिलर है, हम एग्जैक्टली ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम इसमें वेरिएशन क्यों नहीं ला सकते, और वुड यू हैव गॉन अहेड, या बैठ के एक दफ़ा कोशिश If जरूर that करती did justify the storyline, I would have said yeah, go ahead with it. Okay. Because हर story मुख्तलिफ होती है. I don't know मेरे हमसफ़र में हमज़ा आला थे या क्या था. I know there was Khirid. Yeah. I know Khirid, that. हाँ. But I don't know much about it. लेकिन अगर होती भी similarities and it was justifying my storyline, I would Okay. say yeah, go ahead with it. Okay. Yeah, it's एक कंपटीशन नहीं है ना आपका किसी और ड्रामे से या सही। किसी चीज़ से. अगर हम जस्टिफाई ऐसे तो हाला जैसे कैरेक्टर्स भी बहुत लोगों ने शायद किए होंगे. अब मेरा उनसे कंपटीशन नहीं है, मैंने अपनी स्टोरी जस्टिफाई करनी है. सो या Okay. True. Thank you so much for your time. Finally, everybody in the studio is like, खत्म हुआ. क्या करें, इतनी मुश्किल से मिलेंगी तो यही होगा, हम जाने नहीं देंगे फिर आपको हमने ना. इतनी प्यारी प्यारी बातें की हैं. आप बोले मैं आती रहूंगी दोबारा. मैं बिल्कुल आती रहूँ, कुछ करूँ तो सही और नाम अरे, रोशन करूँ. इतना आपको तो और कर रही हैं, माशाल्लाह से. और सवाल आपके पास हो मेरे लिए, फिर मैं आऊँगी ना. अब तो मैंने मुझे लगता है आज तक के देखिए, सारे कर दिए. सवालों का आप फिक्र नहीं करें, वो मेरा मसला है, आप बस आने की क्या करें. मैं आ जाऊंगी. लेकिन मैंने अभी जितना मुझे इंटरव्यू से डर लगता है, और मैं ऑफ कैमरा इंटरव्यू से पहले बताई थी, मुझे ख्वाब में आया था. हाँ, इतना मजे की बात था. मुझे another channel, something odd, Fushia, everyone, they were messaging me interviewed because I had not given an interview in a year. अब मैं कैसे बताऊं कि मुझे डर लगता है. Oh my goodness. और मुझे बस समझ नहीं आती कि मैं कैसे कहूँ. मुझे नहीं आता. मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि मुझे पता है मैं जब बैठती हूँ और मुझसे कोई सवाल पूछता है ना, तो मैं फिर जो होता है बता देती हूँ. जैसे होता है मैं बता देती हूँ. तो फिर मुझे होता है कि मैं फिर बोलते बोलते कुछ, फिर मैं ट्रेंड कर जाऊंगी, फिर मैंने कुछ कह देना है और फिर कुछ हो जाना है. बट नहीं, मैं जब जैसी फारिग हुई मैंने सबको मैसेज किया. तो अब ये मेरा तीसरा इंटरव्यू है और मैं ऐसे ऐसे हो रही हूँ कि अल्लाह मियाँ प्लीज सेव, थैंक्स. इंशाल्लाह आई थिंक कुछ ऐसा नहीं होगा. आई डोंट थिंक ऐसी कोई बात हुई है. तो सेफ से खेल रहे थे यार, कोई ऐसा किया है हमने बातचीत? मैं तो बहुत बोला है. मैं तो बहुत बोलती हूँ. अच्छा बोला है आपने. मुझे तो लगा बड़ी वैल्यू एडेड बातें की आपने. पीपल हु आर लिसनिंग, यू नो, मतलब वो तो मैं मतलब कर भी जाती हूँ. अच्छी बात. डीप डेप्थ, लेमनेस विद डेप्थ है ही ना. हाँ, तो क्या बस था. यस, डेप्थ in lame. with lameness. Yes, that's depth in your lameness. in my lameness, that's it. वो भी है, वो तो क्वालिटी है आपकी. Of course. कि लोग जो मुझे नहीं जानते हैं कितने अनफॉर्चुनेट है. कितने अनफॉर्चुनेट है. आपके आंसर हमने जोक मारा. फरा खड़ी में उधर तो फरा से बात हो रही है. But thank you so much for your time. Thank you so much for having me. And we are looking forward to seeing. एक तो हाला हमजा की कहानी को रैप अप होते हुए देखना है, हमें उसकी एक्साइटमेंट है. इंशाल्लाह हैप्पी एंडिंग होगी. Thank you so much for having me. ये बहुत फेक है. Thank you very much. I had a lot of fun. Thank you so much for your time and we wish you all the best. Thank you so much for having me. This is such a big point. अरे कैमरा ऑफ हो गया था. No, दोबारा कर यही है मेरी. और अब हानिया जो है ना बिल्कुल यार ऐसा ही वैसे अच्छी वाली देना. And on this note we shall say bye to everyone. Bye everyone. Bye. Can I please add? ये बंद तो नहीं किया? नहीं. अच्छा, इससे पहले राबिया जी पता नहीं क्यों नर्वस हो रही थी. For some reason she was nervous. And I was like, दो nervous लोग एक interview में नहीं बैठ सकते. And then I also have to put it out there that Rabia ji looks stunning today. अब मैं जवाब में तारीफें को ये नहीं, जवाब में तारीफें नहीं करें. मैं ठीक हूँ. लेकिन she looks stunning today. माशाल्लाह, you look so beautiful. I love. आपके जूते नहीं नजर आ रहे होंगे ना. जूते भी बहुत cute है. ये जूते मैं चेंज करूँगी अभी तो मैं. बहुत cute लग रहा है. वाले दूसरे पहनूंगी. बहुत cute है. But thank you so much. मैं तो शर्म आ रही है. अपनी तारीफ. आपने मेरे लिए पूरा वो पोइम पढ़ा और मैं आपके लिए ऐसे तारीफ नहीं, वो दिल से था. एंड एक्चुअली मैं इतनी नर्वस थी कि मैंने मैसेज किया. हानिया अपना बता रही है कि मुझे दे रही है. मैंने कहा हानिया I'm very nervous for this interview. Not caring. हानिया like मैं इंटरव्यू में आ रही हूँ. You are nervous. This is how I am. So she came. It went really well, and I think we did an okay job. We did an okay job as a guest and as an interviewer. और ये इंटरव्यू नहीं खत्म होने वाला. माया खान का भी इंटरव्यू नहीं खत्म हो रहा था.
It went for more than 2 hours, जो हमने edit पे 145 निकाला था. Oh my God. But आप भी देखिए, मुझे जवाब देना पड़ेगा. अभी बहुत प्यारी लगी. अच्छा, एक और फनी बात थी. मैंने पूछा रात को, आनी what are you wearing, देसी or western? She's like, I don't know. फिर दोपहर में मैसेज आया, राबिया जी, I think I'm gonna wear western. No, I said Eastern. I've written Eastern. Oh, मैं जल्दी स्ट्रेस में western. Oh my shit. I've written Eastern, and I'm like, why is she saying that? Oh, okay, you also you also wore Eastern in the other interview, but I said I'm wearing Eastern. This is how lost she is. And I just let it go. I was like, Proof of my nervousness. Ajay, she wrote back. So sweet. I said, if you have a problem, I'll change. मुझे नहीं पता ये सब हुआ था. So you guys can imagine, मैं बना नहीं रही थी कि मैं नर्वस हूँ, बाकी नर्वस थी. I didn't even तो पॉइंट में चेंज कर लेती हूँ, कोई इशू है तो. अच्छा, She's like, and then she sent me a voice note. नहीं कोई इशू नहीं, मैं तो बस ऐसे कोऑर्डिनेट कर. Then I'm thinking, what is it? इसने तो देसी वेस्टर्न पहना. Why is she wearing देसी now? हाँ, वो पता है मेरे दिमाग में ना, मैं वेट कर रही थी for the moment that you see me. मैं भी थोड़ा शैतान दिमाग है ना, तो जब मुझे इनको लग रहा है कुछ नहीं बोला. नहीं, तो मुझे भी लगा कि जब मुझे पता चला ना कि आपको लग रहा है कि मैं वेस्टर्न पहन कर आऊंगी और मैं शलवार कमीज पहन के जा रही हूँ, जबकि मैंने कहा है मैं शलवार कमीज पहन के आऊंगी, और आपको लग रहा है, तो मैंने करेक्ट इसलिए नहीं किया कि मैं जब आऊंगी और जो रिएक्शन देखूंगी ना मैं, मुझे वो देखना था. और ये आई है और मैं इनसे मिली और मुझे यूं देखा कि हाँ. नहीं, गलत. मैं बिल्कुल नॉर्मल थी. मैं बिल्कुल नॉर्मल. आप थोड़ा सा अटकी है ना बीच में. ये सेल्फ अज्यूम्ड अटकना है. मैं कहीं अटकी थी. But anyway, I think राबिया जी looks very nice. उनके मुंह में दर्द हो गया हंसते, वो मुंह को सही कर रही है. नहीं, बस ऐसे ही हंसी खुशी खुशियाँ बांटते रहे और बहुत मजा आया. थैंक्स. Where is my phone? Voice note. No, don't do that. Voice note. Interview खत्म करो भाई. Do not do that. No, that's not what I meant. Do not do that. Do not. मेरा voice नहीं सुना रही. Sorry. Okay जी. अल्लाह हाफ़िज़. Okay, bye. Thanks.